मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी ओरिएंटेशन को। बेसिकली माय नेम इज़ इमरान रज़ा एंड आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट। डिफरेंट कंपनीज को हम लोग कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आई हैव 10+ years of experience in the market and I'll be hosting your first orientation session today for certified digital media marketing। इस सेशन का के अंदर हम लोग मल्टीपल चीज़ों को स्टडी करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। पहले तो हम एक इंट्रोडक्शन करेंगे इस कोर्स का, CDMM का, सर्टिफाइड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, और उस हवाले से कुछ मेजर कंपनीज को डिस्कस करेंगे जो सोशल मार्केटिंग के थ्रू काफ़ी ज़्यादा जिन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी गेन की। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट कंपनीज जो ऑनलाइन अर्निंग पर्सपेक्टिव से टॉप पे जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर यू विल बी लर्निंग ऑल इन ऑल एवरीथिंग। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, वेदर इट्स सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब, ठीक है, यू नेम इट। ठीक है, SEO, वर्डप्रेस। अभी हम लोग कोर्स आउटलाइन को भी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग इस कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे और क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम लोग इस स्ट्रैटेजी के थ्रू इस कोर्स को लेके चलेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों से ये बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों ने उसी वक्त ऑन द स्पॉट जो है ना वो पूछना है। ठीक है, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों की नॉलेज में इजाफा होगा और उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और उतना ज़्यादा यू विल बी कंफर्टेबल, उतना ही ज़्यादा आप लोग जो है ना कंफर्टेबल जितना ज़्यादा होगे उतना ही ज़्यादा आप लोग कम्युनिकेशन जो है ना कर सकोगे, और वो आपके लिए इवेंचुअली सबसे यानी आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि मिसाल के तौर पर इंसान के दिल में कोई क्वेश्चन होता है एंड ही और शी इज़ अफ्रेड टू आस्क। ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप लोग कोई चीज़ पूछते नहीं हो तो देन इट्स नॉट क्लियर टू यू इनफ। ठीक है, मेरी कोशिश होगी इस सेशन के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड किया जाए रिगार्डिंग ओरिएंटेशन और रिगार्डिंग दिस कोर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोर्स के हवाले से। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कोर्स के मेन मॉड्यूल्स को थोड़ा सा ओवरव्यू कर दूं, उसको डिस्कस कर लूं। ठीक है, मेन कोर मॉड्यूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू एक दिया जाएगा इस कोर्स के अंदर। ठीक है, कि यानी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स किस तरीके से यूज़ होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, और क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या टूल्स हैं, पेजेस क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, पेजेस का फ़ायदा, फेसबुक पेज का फ़ायदा क्या है, फेसबुक ग्रुप का फ़ायदा क्या है, इंस्टाग्राम क्या होता है, इंस्टाग्राम से अर्निंग कैसे होती है। बेसिकली आप लोग जितने भी ऑनलाइन देखें, जिस तरह भी ये कोविड का पीरियड है ना, बहुत सी कंपनीज बैकलैश में गई हैं, बहुत सी कंपनीज का लॉस हुआ है, बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है कोविड के अंदर। सो नाउ इज़ द टाइम कि आप लोग बेसिकली यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है, आप लोगों को ये वक्त है आप लोगों का कुछ करने का, कुछ सोचने का, कुछ आगे ऑनलाइन अर्निंग पर्सपेक्टिव से कुछ सीखने का। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, मल्टीपल डोमेन्स के ऊपर यानी 17+ डोमेन्स के ऊपर आपको एक जो है ना एक पूरा पैकेज आपको मिल रहा है। ठीक है, जिसके अंदर ई-कॉमर्स है, जिसके अंदर ईमेल मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अंदर आपने रिसर्च किस तरीके से करनी है। ठीक है, कि एक ना रिवर्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, एक तो मार्केट होती है ना कि आप जाके रिसर्च कर रहे हो, एक रिवर्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसमें मार्केट चल के आपके पास आती है। आपको इस तरह के टूल्स बताए जाएंगे, इस तरह की स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी जिसके थ्रू आप लोग मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट टिल्ट किस तरफ हो रही है। ठीक है, वेबसाइट क्रिएशन फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, इसमें इस कोर्स के अंदर थ्योरेटिकल के साथ साथ मेजर आपका पोर्शन जो है वो प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, हर प्रोजेक्ट, हर आपके सेशन के साथ आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जो कि आप लोगों ने ऑनलाइन सबमिट करवाने होंगे।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के लिए हो रही हैं। ठीक है, तो अभी मैं पहले कोर्सेज को कवर अप कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको जो जो इस कोर्सेज के साथ पर्क्स हैं, जिस तरह हम लोग लाइफ टाइम कंसल्टेंसी ग्रुप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि लाइफ टाइम आपके पास रहेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आप लोग इंस्ट्रक्टर से क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं इवन इफ द कोर्स इज एंड। ठीक है, ये कोर्स 6 मंथ्स तक या 4 मंथ्स तक लिमिटेड नहीं है, दिस कोर्स इज लाइफ टाइम। ठीक है, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको मेंटोरशिप चाहिए होती है, जिनको कंसल्टेंसी चाहिए होती है। बेसिकली आपको सबको पता है कि टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग ना। Yes, this is introductive lecture only. Yes, हम this is just for an introduction. इसके अंदर सिर्फ हम कोर्स की इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके अंदर हम मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, वर्थ क्या है इस कोर्स की उसको देखेंगे। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे आपके दिल में। देखिए, हर कोई बंदा जो है ना इस कोर्स को, जो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑनलाइन भी जो बैठे हुए लाइव अभी देख रहे हैं, हर बंदे का ना इस वक्त कोई ना कोई गोल है। ठीक है, कोई ऑनलाइन अपना स्टोर खोलना चाहता है, वो इस कोर्स को कर रहा होगा। ठीक है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से सर्विस देना चाह रहा है, ठीक है, वो इस कोर्स को कर रहा होगा। कोई बंदा ऑनलाइन वेबसाइट डेवलपमेंट चाह रहा है। ठीक है, तो ये पूरा पैकेज है। उसकी ये वजह है कि सारी चीजें ना आपस में इंटीग्रेटेड होती हैं। चाहे आप ई कॉमर्स पकड़ लें, ई कॉमर्स के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आनी चाहिए, आपको एसईओ आनी चाहिए, मार्केट रिसर्च आनी चाहिए, आपको एसईओ आनी चाहिए, आपको ईमेल मार्केटिंग भी आनी चाहिए, डिस्प्ले एड्स किस तरह लगाने हैं। यूट्यूब के ऊपर भी ई कॉमर्स होती है। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करते हो। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे आपको वीडियोस देखने को मिलती हैं कि ये वाला प्रोडक्ट का रिव्यू चल रहा है, वो उस प्रोडक्ट का रिव्यू चल रहा है। तो ऑन द सेम टाइम वो प्रोडक्ट सेल भी कर रहे होते हैं, उस प्रोडक्ट का रिव्यू स्पॉन्सरशिप भी गेन कर रहे होते हैं, और ऑन द सेम टाइम ठीक है, वो प्रोडक्ट को एफिलिएट के थ्रू, उसके थ्रू भी अर्निंग कर रहे होते हैं। ये सारी स्ट्रैटेजीज होती किस तरह, ये स्टेप बाय स्टेप आपको करवाई जाएंगी। ठीक है, ब्लॉगिंग हो गया, ब्लॉग के थ्रू कैसे अर्निंग होती है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, सारे फिजिकल प्रूफ्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, ऑनलाइन ना डॉलर कमाना इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें, तो ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रेवेन्यू हुआ है इसका, इतना यानी इतना इजी है कि आपकी सोच है। पहला स्टेप जो है ना हमेशा सख्त होता है, पहला डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। तो कहने का मकसद है कि इफ यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग, उसके बाद आपने पीछे नहीं मुड़ के देखना, उसके बाद जो है ना आपकी यानी एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों में से अक्सर ऐसे लोग होंगे, कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे, अक्सर ऐसे लोग होंगे जो ये कोर्स को, उनका बिजनेस होगा, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कर रहे होंगे। ठीक है, अक्सर ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, और बिल्कुल फ्री होने के बाद भी वो यानी हिम्मत नहीं आ रहे, उन्होंने सोचा कि हम लोग इस कोविड पीरियड में कम से कम कोई ऐसा कोर्स कर लें जिसके थ्रू हमें कम से कम कोई अर्निंग हो जाए। सो PNY इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स के ये सारे कोर्सेज आपको एक जगह पे मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी तक, मैं अगर वैसे एक बात करूं जेनेरिकली, एक इतना बड़ा पैकेज जो है और इतना एक्सटेंसिवली मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा। ऑनलाइन रेप्यूटेशन, ब्रांड कैसे आपने बिल्ड करना है। ठीक है, अक्सर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा होगा, लेकिन अभी तक आप लोगों ने नाम फाइनलाइज नहीं किया। ठीक है, जरा चैट बॉक्स में भी लिखें, जरा लाइव जो है ना आप लोग अभी हैं तो मेरे साथ जितनी कम्युनिकेशन करेंगे, चैट बॉक्स में क्वेश्चन आंसर्स पोस्ट करेंगे, मैं उतना ही बेहतर आपको गाइड कर सकता हूँ और आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो अक्सर ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेचारे अभी तक, यानी आप लोग जो है ना अक्सर ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे जी हमने कंपनी तो बनानी है, लेकिन या हमने अपना कोई काम शुरू करना है, लेकिन हमने अभी तक नाम नहीं सोचा। तो हम लोग आपको इस कोर्स के अंदर रेप्यूटेशन मैनेजमेंट, ब्रांड बिल्डिंग सिखाएंगे कि किस तरीके से आपने अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करना है। फोटोशॉप है, फ्रीलांसिंग है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के साथ करवाई जाती है। एफिलिएट मार्केटिंग, ये ऐसा टॉपिक है कि पाकिस्तान में भी
उस तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। इतनी अपॉर्चुनिटी है इन सारी जगहों पे कि आपकी सोच है। और सबसे मज़े की बात यह है कि हमारा रिकॉर्ड है हर बैच के अंदर लोग अल्हम्दुलिल्लाह बैच के यानी अभी क्लासेस स्टार्ट हो रही होती हैं और मिड ऑफ द कोर्स जो है ना अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मेन चीज ये है कि जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप लोग इस चीज को आगे नहीं लेके चल सकोगे। ठीक है, तो it will be a physical plus online course. Okay, this will be physical plus online course और physical classes भी हो रही होंगी और online classes भी हो रही होंगी. So you can attend physical plus online sessions as well. ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, पूछना स्टार्ट किए हैं. यू आई बिलीव कि आप लोग वार्म अप हो गए हैं. ठीक है, तो ठीक है, जूम लिंक काइंडली अगर कोई मैनेजमेंट है तो काइंडली फेसबुक के ऊपर मैसेज आ रहा है जूम लिंक का, तो फेसबुक के ऊपर भी जूम का लिंक जो है ना वो काइंडली सेंड कर दें ताकि फेसबुक पे भी जो लाइव हैं वो भी जूम लिंक ज्वाइन कर सकें. ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस ऑन फेसबुक लाइव बिकॉज वी आर लाइव ऑन फेसबुक राइट नाउ. ठीक है, तो आई थिंक जी जी ये रावलपिंडी के अंदर बेसिकली हो रहा है फिजिकली, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आपका फिजिकल प्लस ऑनलाइन हो रहा होगा रावलपिंडी में ही. ठीक है, मैं जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोर्स आई एम होस्टिंग दिस इंट्रोडक्शन. जी आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. मेरे ख्याल से किसी भाई का एक क्वेश्चन था. जी हमीद साहब. मेरा सवाल है सर. जी प्लीज प्लीज. सर हम आपके पास ना यूट्यूब का कोर्स कर रहे हैं सर, आपने मुझे पहचान लिया होगा सर. आई बिलीव. अच्छा जी प्रोसीड करें. सर मसला ये है कि हम कौन सा सिस्टम या कौन सा यानी कि एक लैपटॉप लें जिसमें यूट्यूब भी के क्या नाम है काम कर सकें उसके ऊपर यूट्यूब के बारे में सर, कौन सा बेस्ट है अच्छा सजेशन? इस तरह है कि YouTube के लिए ना देखें, इसमें ना हम लोग सारे इस कोर्स के अंदर अगर इस स्पेसिफिक कोर्स की बात की जाए ना तो इस स्पेसिफिक कोर्स के अंदर हम लोग सारे वो करवा रहे हैं ना, सारे कोर्सेज करवा रहे हैं. पहले तो मुझे बताएं, आप अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो अपना अब तक का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं. हमीद साहब, अब तक का आपका सिर्फ एक यूट्यूब की बात चल रही है, अभी सिर्फ एक छोटे से पोर्शन की बात चल रही है. यूट्यूब का अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह दस जा रहा है सर. अभी आज भी क्लास थी सर. कौन सा बैच है आपका? 14 बैच है? जी सर, बैच नंबर 14 है. चलें, अभी तक माशाल्लाह आपका अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है. आपकी लर्निंग कर्व कैसी जा रही है? जमीन आसमान का फर्क है कोई? ये पहले यूट्यूब और अब यूट्यूब में कोई समझने का जमीन आसमान का फर्क है, ऐसे ही है ना? जी सर समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, तो ये है कि इंशाल्लाह जब ये मिसाल है इस कोर्स की अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो इस कोर्स के अंदर ये सिर्फ एक यूट्यूब नहीं है, इसमें सब कुछ है. यानी फ्रॉम स्क्रैच, यानी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में जो जो चीजें हैं ना वो सब चीजें इसके अंदर हैं. तो लैपटॉप की अगर बात की जाए ना तो लैपटॉप आपके पास जो है ना कोर i3 जो है ना मिनिमम होना चाहिए. ठीक है, सॉरी यार कौन सा है, कोर i7, सॉरी कोर i7 या कोर i6 या कोर i5. ठीक है, ये तीनों में से कोई भी आपका लैपटॉप हो जाए तो उस पर आप इजीली काम कर सकते हैं. ठीक है, तो आपके पास रैम जो है ना तकरीबन 4 GB हो जाए, 2 GB हो जाए, तो उसके अंदर भी यानी आपने सिर्फ आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो इस कोर्स के हवाले से ये है कि आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप होना चाहिए बस. और दूसरा कंट्रीब्यूशन ये है कि जो आपको असाइनमेंट्स और क्विजेज मिलेंगे वो आपने करने. आपको इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ, किसी को भी यानी कोर्स के बाद भी बेशक आप मुझसे मिल लीजिएगा, अगर आप लोग दो काम इस कोर्स के अंदर कर लेंगे, दो काम. पहला काम क्या है, एक आपने सिस्टम अपना अक्वायर करना है जिसके ऊपर आप मेहनत कर सकते हैं ना. दूसरा काम आप ये करना है, जो आपने लेक्चर्स सुने हैं ना और उसकी जो असाइनमेंट्स आपको मिलती हैं वो आपने करनी है. मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आप लोग नाकाम नहीं होंगे. आप लोगों को कामयाबी के सफर में कोई नहीं रोक सकता. ये मैं आपको अपने, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 10 इयर्स का मार्केट एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर बैच के अंदर लोग अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, और हमीद साहब ने अभी रिसेंटली
ज्वाइन किया, हमारे कुछ सेशन हुए हैं, तकरीबन 4 to 5 सेशन हुए हैं, और इंशाल्लाह ये भी इसी के बाद के सेशन में इंशाल्लाह ये भी लाजमी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा फोकस ये नहीं है कि हमने कोर्स कवर करवाना है, हमारा मकसद ये है कि हमारी जो है ना मेन फोकस ये है कि जब आप कोर्स के दरमियान में अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं ना, तब हमें खुशी होती है, तब फायदा है, उस चीज का फायदा है। हमारा बेसिक फोकस ये है। आपने नोटिस किया होगा कि कोर्स में अगर मेरा अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया तो मेरा फोकस ये है कि आप लोग क्वेश्चंस पहले पूछें, क्योंकि कोर्स के साथ साथ ना हम लोग बेसिकली कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं। ठीक है, कंसल्टेंसी बहुत कम लोग देते हैं। आपके क्वेश्चंस का आंसर ही सबसे मेन चीज है कि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए आप ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना। तो बेसिकली कोर्स की जो ड्यूरेशन है दिस इज 6 months, 6 महीने का ये कोर्स होगा। ठीक है, उसके अलावा 6 months के अलावा भी मिसाल के तौर पर फास्ट ट्रैक में भी आप करना चाहते हैं तो आप मैनेजमेंट से पूछ लीजिएगा। फास्ट ट्रैक में मेरे ख्याल से 4 months का है फास्ट ट्रैक आई बिलीव, तो फास्ट ट्रैक में भी कोर्स होता है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया 6 months का है इस कोर्स का, क्योंकि देखिए इतनी चीजें हैं कि यानी फ्लड हुआ है ये कोर्स बिल्कुल। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये सारी कोर्स है ना 6 months की, टू डेज अ वीक क्लास हुआ करेगी आपकी, और 2 days अ वीक अंदर 6 months के अंदर ये आपका कोर्स कवर अप हो जाएगा। इस कोर्स के अंदर जो भी चीजें हैं ये सारी ना बातें नहीं है, ये सारी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ है। ठीक है, अभी कुछ ऐसी चीजें मैं ना थोड़ा सा ग्लिम्प्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आप लोगों ने आज तक कभी देखी भी नहीं होंगी। ठीक है, जो हम आपको करवाएंगे वो यानी इस तरह की चीजें हैं कि यानी आपका प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट आपकी हो रही होगी। ठीक है, देखिए कभी आपने ये रूप फेसबुक का नहीं देखा होगा कि बिजनेस मैनेजर क्या है, ये फेसबुक है। ठीक है, दिस इज फेसबुक। ठीक है, ये सारे फेसबुक की ऑप्शन है। जी हमीद साहब पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैंने एक ना इदारे के थ्रू ना ये किया था फेसबुक का कोर्स, नीला जादू सर अशरफ हाँ चौधरी जी, का। ठीक है, सर ये बिजनेस के बारे में ठीक आप है। बता रहे हैं ना, तो वहाँ एक इशू आ जाता था कि वो ब्लॉक कर देते थे। तो सर वो मैंने उनको बार बार कहा है, उनसे मसला हल नहीं होता था, उन्होंने मुझे फीस वापस कर दी थी, लेकिन मसला अभी तक उसी तरह है। कोर्स मेरे पास किस पड़ा चीज है को ब्लॉक लेकिन कर देते थे? सर वो फेसबुक वाला हम कार्ड एडसन नहीं मेरी होता बात था। सुन, रुक जाए, इधर ही रुक जाए, इधर ही रुक जाए। जी सर। फेसबुक का क्या नहीं होता, एड्स नहीं सर लगते थे फेसबुक पे, जी सर, एड नहीं लगते क्या थे। होता था? जी सर। अब देखें कितनी समझदारी वाली बात आपने की है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जब तक अच्छा इस कोर्स में हम लोग सिर्फ यूट्यूब में, आपको अंदाजा हो गया होगा कि यूट्यूब पे ना हमने जो एक एक चीज किया ना वो हमने फुल डिटेल में की है। मसलन ये है जी कि क्वेश्चन तो ये है इधर अराइज होता है कि जब एड्स लग रहे हैं तो एड अकाउंट ब्लॉक क्यों हो रहा है। सवाल ये है, फॉलो कर रहे हैं ना? सवाल ये नहीं है कि आपको एड लगाने आते हैं या नहीं आते, सवाल आपका ये है कि एड अकाउंट ब्लॉक क्यों हो रहा है। तो आपको रूल्स और पॉलिसी, फेसबुक की कौन सी रूल्स हैं, कौन सी पॉलिसीज है, अगर एड अकाउंट ब्लॉक भी हो जाए तो उसको रीइंस्टेट कैसे करवाने हैं, क्या ऐसी रीजंस हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एड अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, अब आपने कोर्स किया, मुझे जरा बताएं तो सही कि कितने एड अकाउंट हम बना सकते हैं एक प्रोफाइल पे। आपका छोटा सा टेस्ट लेना चाह रहा हूँ, कितने ऐड अकाउंट बना सकते हैं हम? हमीद साहब बताइएगा, क्योंकि हम लोग तो कोर्स के अंदर जो है ना सर। प्रॉपर क्वेश्चन आंसर करते हैं माजरत के साथ। आपको तो आइडिया हो गया होगा मेरे मेथोडोलॉजी का, आपको पता हो गया होगा। मैं ना क्वेश्चन पूछता हूँ लाजमी, तो ये जी सिर्फ सर। जी कोर्स हमारे बोलने के लिए नहीं है, ये आप लोगों ने भी साथ साथ हमारे कंट्रीब्यूट करना है, तो फिर लर्निंग होगी। ठीक है, मुझे बताएं कितने हम बना सकते हैं? 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं एक प्रोफाइल में? कितने जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, जो माशाल्लाह ऐसे लोग भी हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं,
तो मुझे बताएं 3 बना सकते हैं कि 5 बना सकते हैं? एक अकाउंट पे हम कितने फेसबुक के यूट्यूब ऐड अकाउंट बना सकते हैं? सर, यूट्यूब का यूट्यूब का नहीं अकाउंट। मैं पूछ रहा, मैं फेसबुक का पूछ रहा। सर ये तो लातादाद बना सकते हैं एक प्रोफाइल के ऊपर सर। फेसबुक पर मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ, गौर से सुनना है। फेसबुक जी सर। प्रोफाइल पे मैं कितने ऐड अकाउंट बना सकता हूँ? 3 बना सकता हूँ कि 4 बना सकता हूँ? सर ये तो लातादाद आपने नहीं बना कोर्स किया है सकते। ना? जी सर। नहीं नहीं नहीं, अब यही तो चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिकली बताई जाएंगी। फेसबुक के एक प्रोफाइल के साथ यू कैन ओनली ऐड वन एड अकाउंट, ठीक है? जी सर। लेकिन फेसबुक बिजनेस मैनेजर के साथ यू कैन ऐड मल्टीपल एड अकाउंट, ठीक है? तो जब आपका अकाउंट बैन होता है ना, उसकी बहुत सी चीजें वजूहात होती हैं, वो सारे केस स्टडीज और सिनेरियोज। हक तो पता है क्या बनता है? देखिए, लाइफ टाइम कंसल्टेंसी का यही तो फायदा है। कल को जाके कोई मसला हो जाए, ग्रुप आपके पास है, कंसल्टेंट आपके पास है, इंस्ट्रक्टर आपके पास है, सारी चीजें आपके पास है, ठीक है? आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको रीइंस्टेट करवाया जाएगा, यानी उसको आपको गाइडेंस दी जाएगी प्रॉपर कि ये मसला है आपके अकाउंट के साथ। देखें, अभी तक आपका प्रॉब्लम तो नहीं ना रिजॉल्व हुआ, प्रॉब्लम तो उधर का उधर ही है, जिसकी वजह से आपको कोर्स करना पड़ रहा है। आप फॉलो कर रहे हैं ना बात को? तो एक अकाउंट के साथ एक ही ऐड अकाउंट लिंक होता है, एक प्रोफाइल के साथ एक ही ऐड अकाउंट लिंक होता है। तो माजिद के साथ आपने क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं ऑफ द टॉपिक थोड़ा सा चला गया हूं आपको बताने के लिए कि अकाउंट क्वालिटी जो है ना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है? मुझे बताएं, क्रिएटर स्टूडियो, जिन जिन लोगों ने पहले ऑनलाइन, कोई मुझे बताएं क्रिएटर स्टूडियो को क्या फायदा है? फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो? जो से लोग भी हैं जो के पास नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो वो भी, यानी वैल्यू फॉर मनी मैं पूछना चाह रहा हूं आप लोगों को कि क्या वैल्यू फॉर मनी इस कोर्स के अंदर है, किस किस लेवल के एक्सटेंसिव नॉलेज हम लोग स्टडी करेंगे। क्रिएटर स्टूडियो का अगर नहीं पता तो इस तरह की टेक्निकल चीजें जिसके थ्रू आप अपने, और आप एक एजेंसी प्रॉपर अपनी बना सकते हैं, ठीक है? तो सिर्फ ये फेसबुक की बात चल रही है अभी, ठीक है? इंस्टाग्राम क्रिएटर स्टूडियो, इंस्टाग्राम के थ्रू किस तरीके से आप पैसे कमाओ, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी कर रहे होंगे ऑन एंड ऑफ, ठीक है? और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये सिर्फ एक, अभी मैं इसको पकड़ के सिर्फ आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर मार्केटिंग रिसर्च है, आप मार्केट को रिसर्च कैसे करते हो, रिसर्च के टूल्स क्या हैं जिसके थ्रू आप रिसर्च कर रहे होते हो, ठीक है? उसके बाद फिर वेबसाइट क्रिएशन फ्रॉम स्क्रैच, वर्डप्रेस की वेबसाइट क्रिएशन। अच्छा, आप लोगों ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा जो कि अमूमन तौर पर आप सबको पूछना चाहिए था, ठीक है? ठीक है, well it allows us to keep privacy settings as well as boundaries beyond which our earning can be affected. More over it can allow users to edit as well, ठीक है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, रुकें। जितनी देर में हम लोग सेशन कर रहे हैं उतनी देर में बेशक आप थोड़ा बहुत गूगल भी कर लें, ठीक है? देखिए, मैं इतनी बड़ी बात आपको कर दी कि आप गूगल कर दें। मुझे बताएं फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो का फायदा क्या है? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब हम ना सिर्फ आपको थ्योरी नहीं कराते, हम आपको मकसद भी समझाते हैं। देखें, ये ना केमिस्ट्री, ऑनलाइन केमिस्ट्री है। हमने आपको उस लेवल पे लेके जाना है कि आप लोग अपने तरीके इजाद करें, मार्केटिंग करने के अपने तरीके इन्वेंट करें। फिर एक स्टेज आएगी कि इंशाल्लाह आप लोग अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होगे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद कर रहे होगे, वेबसाइट्स के ऊपर अपनी इनोवेशन लेके आ रहे होगे। तो इस लेवल की आपको एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, ठीक है? तो मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ, उतनी देर आप सोचें और मुझे बताएं जल्दी से, जो ऑनलाइन भी बैठे हुए हैं जो। सर मैंने ना वो जी जी। स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप कर दिया, जो इशू आ रहा था फेसबुक का, जो उनसे नहीं हल हुआ था तो उन्होंने मुझे क्लास से निकाल लिया था। अच्छा अच्छा, चले कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। मैं अभी तो हम ओरिएंटेशन में हैं, तो आप जी सर। डोंट नीड टू वरी एट ऑल, ठीक है? अच्छा, ये है कि ये ना जूम के अंदर जो अवेलेबल हैं लोग, ये ना अटेंडेंस के लिए ना आपको एक मैसेज आया होगा, काइंडली अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। सब लोग जिन्होंने मार्क कर ली है
वो ना चैट बॉक्स में यस का जो है ना वो यस लिख दें सिर्फ, ठीक है। और जो ऑनलाइन भी इसको लाइव सेशन को देख रहे हैं, ये सेशन अभी थोड़ी देर के लिए मेरे ख्याल से 1.5 आवर के लिए एक्टिव होगा। तो इफ इन केस यू कैन ज्वाइन द जूम लिंक। अच्छा, काइंडली मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये अटेंडेंस लिंक ना ऑनलाइन लाइव सेशन के कमेंट बॉक्स में भी ऐड कर दें, ठीक है। क्योंकि जब हमें अटेंडेंस का पता चलेगा तो हमारी टीम फिर अंडरस्टैंड करके आपको प्रॉपर गाइड कर सकेगी। जो भी आपके अभी करंट जिस तरह आपका एड्स का इशू है, कोई कंसल्टेंसी भी आपको चाहिए तो उस रिलेटेड भी टीम आपको गाइड कर सकेगी, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस के हवाले से आपको फ्रॉम स्क्रैच बताया जाएगा कि वर्डप्रेस की वेबसाइट किस तरीके से बनती है और किस तरीके से आप क्लाइंट्स को इंगेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप सारे प्रोसेस को लेके चल सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट के साथ मल्टीपल सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन क्या हो सकती है, ठीक है। वर्कशॉप का नाम है ऑनलाइन अर्निंग थ्रू CDMM, सर्टिफाइड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। सर्टिफाइड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की वर्कशॉप है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली यस CDMM, ठीक है, CDMM की ये वर्कशॉप है। इसके CDMM के सारे कोर मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस के साथ जितनी भी इंटीग्रेशन हैं, किस टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, और किस तरीके से आप लोग डिजाइनिंग करते हो, थीम्स किधर से आपने एक्वायर करने हैं, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के साथ आपको करवाई जाएंगी, जिसके अंदर आपने अपनी खुद की वेबसाइट बनानी होगी इन द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद SEO, ठीक है, हर लेवल के ऊपर आपको SEO करवाई जाएगी, ठीक है। अगर YouTube सीख रहे हैं, YouTube के अंदर भी YouTube की अपनी SEO है। फेसबुक सीख रहे हैं, फेसबुक के अंदर भी अपनी SEO है। इंस्टा की अपनी SEO, गूगल एनालिटिक्स की अपनी SEO है। वर्डप्रेस वेबसाइट की अपनी SEO होती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग के अंदर आप लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से इंक्वायरीज जो है ना वो ऐड करते हो, ठीक है, उसको उस तरीके से यूज करते हो, ठीक है। वेब डेवलपिंग ऑन MS Azure, ठीक है। बेसिकली ये जो है ना हर हमारे हमारे ना हर डोमेन के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। तो वेबसाइट क्रिएशन के जो इंस्ट्रक्टर हैं इसके हवाले से वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। आप इस तरह कीजिएगा, ये जो आपकी इंक्वायरी है ना ये आप फेसबुक लाइव में भी जो है ना पोस्ट कर दीजिएगा। और अगर आपने अटेंडेंस लगा ली तो आप अटेंडेंस में भी जो आप हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी, तो वो आप जो है ना ये भी उनसे कंसल्टेंसी ले लीजिएगा तो आपको बता देंगे, ठीक है। विक्स के ऊपर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डोमेन कैसे परचेज करनी है, ठीक है, सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। बेसिक जो प्राइमरी फोकस होगा वर्डप्रेस के ऊपर जो है ना वो आपको करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया के हवाले से SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज क्या हैं। क्रिएटर स्टूडियो का आपको मैंने कहा था, शायद किसी ने आंसर नहीं किया, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। क्रिएटर स्टूडियो एक ऐसा पोर्टल है फेसबुक का जिसके ऊपर आप 100+ से ज्यादा पेजेस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक पेज के ऊपर बैठ के मैनेज कर सकते हो। 100+ पेजेस को आप फेसबुक के एक पेज के ऊपर बैठ के मैनेज कर सकते हो ऑन अ सिंगल पेज, ठीक है। तो आप अंदाजा लगाएं कि यानी क्यों फेसबुक ने इतना कुछ इतनी चीजें की हैं। मेरे अपने खुद के क्लाइंट्स के मिला के कोई 40+ पेजेस हैं जो कि मैं बेसिकली क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर ही हैंडल कर रहा होता हूँ। तो कहने का मकसद है कि सारी चीजों को हम लोग स्टडी कर रहे होंगे, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस कर रहे होंगे। उसके बाद और एक मेजर मॉड्यूल है ई-कॉमर्स का। ई-कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग आ जाता है, ई-कॉमर्स में Amazon वर्चुअल असिस्टेंट आ जाता है, ठीक है। VA का आपको पता है आजकल कितनी डिमांड है। ई-कॉमर्स में मल्टीपल टूल्स को किस तरीके से यूज करना है, Amazon को कैसे, Amazon में जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, ठीक है, कीवर्ड हंटर के जितने टूल्स हैं। ई-कॉमर्स के अंदर भी SEO है अपनी अलग से, ठीक है, वो किस तरीके से यूज होनी है, ठीक है। ई कॉमर्स में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे डिस्कस होंगे, जिसमें eBay है, जिसमें Amazon है, जिसमें अली एक्सप्रेस है, जिसमें अलीबाबा है, जिसमें सूक है, यू नेम इट, ठीक है। और इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट की आप लोगों को सर्विसेज का बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने देनी है सर्विसेज और क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायर होती हैं, ठीक है, किस तरीके से आप
यूएस के ऑर्डर पकड़ोगे, यूके के ऑर्डर पकड़ोगे, अगर अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, सबसे मेन चीज है पॉलिसीज का, आपको पता होना चाहिए। आपको कोई क्लाइंट भी मिला है ना, या आप अपना भी बिजनेस करते हो, आपने देखे जिस तरह हमीद साहब ने क्वेश्चन पूछा है कि मेरे ऐड अकाउंट में मसला आ रहा है, तो वो उनसे हैंडल नहीं हुआ, उनसे हैंडल नहीं हुआ, और उन्होंने क्या किया जी, हैंडल नहीं हुआ तो उन्होंने पेमेंट वापस कर दी। तो इस तरह नहीं होता। आपको, अगर आप एक चीज के अंदर एक्सपर्टीज रखते हो ना, तो आपको पॉलिसीज भी साथ साथ बताई जाती है। तो ये वजह है कि इस कोर्स के अंदर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी प्लस केस स्टडीज के, उसके मजे की चीज ये है कि हमारे ग्रुप के अंदर क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और सबसे मजे की चीज ये है कि एंगेजमेंट भी वही चीज लेके आती है कि जितना ज्यादा आपके क्वेश्चन आंसर हो, उतना ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती है, ठीक है। ये वीए की कोर्स की फी जो है ना, ये वीए आप पूछ लें मैनेजमेंट से, हमीद साहब आप मैनेजमेंट से पूछ लीजिएगा, वो आपको ना बता देंगे, ठीक है। तो वर्चुअल असिस्टेंट और ई कॉमर्स के अंदर ही ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपकी ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, वीए आपको इसके अंदर ही कवर करवा दिया जाएगा। ईमेल मार्केटिंग, ये ई कॉमर्स ब्रांडिंग के अंदर ही वीए भी इंक्लूडेड है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वीए इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स, ठीक है। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग इतनी बड़ी चीज है कि आपकी सोच है, ठीक है। लगता ऐसी है कि आपके जमाने में ईमेल कौन पढ़ता है, आपके जमाने में ये क्या होता है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना लोग, वो सारा मेजर ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप इंक्वायरीज जनरेट कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग मजे की ये चीज है कि आपको फेसबुक के साथ मल्टीपल एक्सटेंशंस को जोड़ना सिखाया जाएगा। आप अपने फेसबुक के ऊपर ईमेल मार्केटिंग के टैब्स ऐड कर सकते हैं, इंक्वायरीज लेके आ सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचने के लिए आप ईमेल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कवर अप करवाई जाएंगी। उसके बाद डिस्प्ले ऐड कैसे लगाने हैं, हाउ कैन इट हेल्प स्टूडेंट्स फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, ठीक है। देखें, बिजनेस बैकग्राउंड के जो लोग हैं, सबसे मेन चीज है डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक्सटेंशन की बेस के ऊपर नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ इज अ स्किल, ठीक है, जो कि आप मल्टीपल, देखिए मैं आपको ना बताता हूँ, एक छोटी सी चीज बताता हूँ। एक ना पेंटर है, पेंटर को ना, पेंटर की इमेजिनेशन अपनी है, खुद की, आर्ट उसका अपना है, ठीक है। तो हमने आपको आर्ट सिखाना है, हमने आपको स्ट्रैटेजी सिखानी है, हमने आपको ईच टूल को यूज करने का मकसद सिखाना है। और फिर खाली ये सिखा के छोड़ नहीं देना, हमने आपको इसके अलावा ये बताना है कि आप पिक्चर्स किस तरीके की बनाओ, मार्केट में डिमांड किस तरीके की है, मार्केट में ऑर्डर किस तरीके से लेने हैं, और चीजें बेचनी किधर है। पिक्चर वो जो है ना, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है। सो ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एक्सटेंशन की बेसिस के ऊपर नहीं करवाई जाएगी, ये पूरी प्रैक्टिकल जो है ना, फेसबुक से लेकर एंड तक सारी चीजें इसमें एक्सटेंशन, यानी यू नेम इट। इसमें कोई चीज आप लोग यानी कोई तस्वुर भी करोगे ना, वो भी चीज हम लोग इसमें, यानी कहने का मकसद है कि वो भी चीज है ना, एक्सटेंशन की और मल्टीपल प्लेटफॉर्म की चीजों के अंदर आपको सारी चीजें करवाई जाएंगी। there is a wide variety in LinkedIn. Are you guys offering something? देखिए LinkedIn की मार्केटिंग, देखिए इसके अंदर जो सोशल मीडिया है ना, इसके अंदर फेसबुक, कोरा, ठीक है, कोरा का बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। इसके अंदर आपका आ गया इंस्टाग्राम आ गया, इसके अंदर आपका लिंक्डइन आ गया, इसके अंदर ट्विटर मार्केटिंग आ गई, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जितनी भी मेन प्लेटफॉर्म्स है ना, वो सारे आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ ये पहले पेज पे हूँ, ठीक है, ये 23 पेज है, ठीक है, एंड आई एम ऑन द 6th पेज राइट नाउ। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा, मैं अभी स्लाइड्स पे भी नहीं आया, इतनी चीजें हैं कि मैं अभी एक ही दिन में, यानी 2 घंटों में मैं किस तरह आपको कवर करवा, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। एंड फॉर यू गाइस, आप लोग क्वेश्चन आंसर पूछते हो, आई रियली अप्रिशिएट। जो ऑनलाइन भी बैठे हुए हैं वो भी थोड़ी सी हिलजुल करें, ठीक है, ताकि एक इंटरेस्ट जब आप डेवलप होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ना, जो क्वेश्चन भी आप पूछते हो ना, इसका फायदा इवेंचुअली आपको है। तो जितना ज्यादा लिंक्डइन के अंदर लोगों को नहीं आइडिया शायद कि लिंक्डइन इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स फॉर B2B एज वेल,
ठीक है, B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, कि आप बिजनेस के साथ भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच याया साहब फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बेसिकली मैं तो बेसिकली आज होस्ट कर रहा हूँ इस सेशन को, लेकिन ये है कि अगर मैं बेसिकली इस कोर्स के अंदर मैं अगर अगर मैं करवाऊंगा तो मैं आपको ई कॉमर्स, यूट्यूब, ईमेल मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, यूट्यूब, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग इंशाल्लाह मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। आई विल बी providing services regarding this course if you are interested in learning from me। ठीक है, और इंशाल्लाह हम जो भी करें, हमारी एज अ कंपनी हमारा मेजर फोकस ये है कि आपको पैसे आने चाहिए। हर कोई बंदा जो है ना वो इस कोर्स के अंदर इसी नीयत से करता है कि उसको पैसे आने चाहिए। मकसद ये है पैसे आएंगे तो आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना, जब हमारे आप लोग हमारे पेज के अंदर जब रिव्यूज पे जाएंगे ना, तो आप लोगों को वहां से आइडिया हो जाएगा कि लोगों के क्या रिव्यू हैं। ठीक है, तो हमने तो किसी को रोकना नहीं ना, हर कोई ओपन, हर एक की ना ओपिनियन है, तो आप वहां से भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या लोग कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, तो उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग है, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सेशन हमने ना एक ईमेल मार्केटिंग और मोबाइल मार्केटिंग का एसएमएस मार्केटिंग का करवाया। ठीक है, एसएमएस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है मोबाइल के अंदर। ठीक है, मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप और एसएमएस मार्केटिंग सारी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमेल और मोबाइल मार्केटिंग का क्लाइंट जो है ना, अभी रिसेंटली मैं 2 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ कि अभी हमने यानी सेशन उधर तक अभी हम पहुंचे नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स को क्लाइंट मिल गए हैं पहले, एंड दे आर ऑफरिंग ह्यूज अमाउंट। क्यों, मुझे बताइए कि ये ना कोर्स हम लोग 2 पर्सपेक्टिव से कराते हैं। ठीक है, अक्सर लोग कह रहे हैं ना बिजनेस पर्सपेक्टिव से हमें क्या फायदा होगा। पहला पर्सपेक्टिव हमारा ये है कि आप लोग एज एन एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करें, बेशक एक बंदा क्यों ना हो। इसका सबसे बड़ा फायदा पता क्या है, यू कैन प्रैक्टिस विद लाइव क्लाइंट्स। चलता चलाया कारोबार जो है ना, हमेशा याद रखिएगा एक बात, वो चीज आपको इतना ज्यादा तजर्बा देगी जो प्रैक्टिकल होगी। यानी इस तरह हम ये इस पर्सपेक्टिव से हम इसलिए कोर्स करवाते हैं, जब आप क्लाइंट ढूंढते हो ना कोई भी ऑनलाइन, आपने मिसाल अपनी एजेंसी बना ली, अपना पेज बना लिया जी, हम लोग ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, आपको लोग आना शुरू हो जाएंगे। जिस चीज में आप समझते हो कि आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है और सबसे ज्यादा ग्रिप है, कोई भी चीज पकड़ लें, ठीक है, और उसके ऊपर आपको क्लाइंट मिलेंगे। तो आप जब दूसरों के लिए भी काम करोगे ना, ठीक है, तो आपका अपना कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप फिर अपने लिए काम करने में आपको हेजिटेशन नहीं होगी। ठीक है, दूसरा पर्सपेक्टिव इस कोर्स को करवाने का यह है कि आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हो। ये सारी चीजें इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से यूज करना है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आपको ये इस चीज का फायदा हो रहा है इस फील्ड का, कि देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में व्हाटसोएवर बिजनेस यू आर रनिंग, ठीक है, या ये सब आप जरा चैट बॉक्स में मुझे थोड़ा सा बताएं किस टाइप के बिजनेस को आप अभी फोकस कर रहे हैं। मैं आपको उससे रिलेटेड एग्जांपल देना चाह रहा हूँ ताकि आपको अपने क्वेश्चन के आंसर सुनने का भी मजा आए। ठीक है, मजा तो तब है ना जब अपना मकसद पूरा, मिसाल है मेडिसिन है, ठीक है, मिसाल के तौर पर इधर एक आंसर आया जी मेडिसिन के हवाले से। मैं अब आपको एक मजे की चीज बताने लगा, मुझे इब्तिसाम साहब आजम साहब, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, गौर से बात समझनी है मेरी। एक ना फ्लोर बैग है, इसको हमने ग्रोसरी स्टोर में भी बेचना है और हमने मेडिकल स्टोर में भी बेचना है। मुझे बताएं किस जगह पे बेचने का ज्यादा फायदा है? ग्रोसरी स्टोर में आटे का थैला बेचने का फायदा है कि मेडिकल स्टोर में बेचने का फायदा है? जल्दी से बता दें कि एक आटे का थैला सुपर स्टोर ना। अब इस कोर्स में हमने सिर्फ आपको ये नहीं बताना, ये तो सबको पता है कि आटे का थैला सुपर स्टोर में बिकता है। हमने आपको ये बताना है कि आटे का थैला
सुपर स्टोर और ग्रोसरी स्टोर और मेडिकल स्टोर दोनों जगहों पे कैसे बेचना है, मुझे बताएं। दोनों जगहों पे बेचने का ज्यादा फायदा होगा कि एक जगह पे? एक जगह ग्रोसरी स्टोर में तो हर कोई आटा बेच सकता है। हमने ऑनलाइन ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको बतानी है जिसके थ्रू आप आटे का थैला मेडिकल स्टोर में भी बेचोगे। फॉलो करें आप। कौन सी स्ट्रैटेजीज है, उसको मार्केट कैसे करना है, प्रोडक्ट इनोवेशन स्ट्रैटेजी क्या है। आटे के थैले के अंदर आप मेडिसिन की प्रॉपर्टीज, वेट लॉस की प्रॉपर्टीज ऐड कर लो, देन यू कैन सेल इट इन बोथ प्लेटफॉर्म्स। ये समझ लें एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आपको ये कोर्स ना बहुत इजीली असल में ना, मैंने जो देखे जाए लाइक वाइटामिन, ठीक है, ये मिसाल के तौर पर आटे के थैले के अंदर अगर आप ये ऐड कर दो ना, डायबिटिक लोग, शुगर फ्री लोग यूज कर सकते हैं, देन यू कैन सेल इट इन ग्रोसरी स्टोर एज वेल एज इन अ मेडिकल स्टोर। लेकिन ये चीज हम ना फिजिकली कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन ऑनलाइन मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है, ऑनलाइन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो हुनर स्किल आपकी किधर डेवलप हो रही है कि आपको पता हो कि हमारी जो मछलियां हैं ना वो कहाँ पे बैठी हुई हैं, हमने टारगेट क्या क्या करना है, टारगेट ऑडियंस क्या है हमारी, उधर से पैसे जनरेट होंगे। ठीक है। अक्सर लोग, कितने लोग हैं जो इधर माशाल्लाह कारोबारी बिजनेसमैन जो बैठे हुए हैं, जो कहते होंगे जी 10,000 से कौन सा कारोबार हो सकता है, 20,000 से। काफी लोग शर्त लगाते होंगे यार 10,000 से कौन सा कारोबार हो सकता है, ठीक है, 20,000 से कौन सा कारोबार हो सकता है, अक्सर लोग सोचते होंगे। मैं आपको मजे की बात बताऊं, पूरी दुनिया में ना डिजिटल मार्केटिंग से बड़ा कारोबार कोई नहीं है। चाहे आपने मेडिसिन का करना है, जो सा मर्जी करना है, ठीक है। मेडिसिन मार्केट की मैं एक बात बताऊं, मेडिसिन मार्केट अगर आप, इब्तिसाम साहब, मेडिसिन मार्केट की आप मजे की आपको बात बताऊं, हमेशा ना चीज इमोशनली बिकती है ऑनलाइन, ठीक है। तो ये मेडिसिन की जो फील्ड है ना, इसके अंदर आप इसको इंगेज करके उसको, इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज लेके आ सकते हो। मेडिसिन के अंदर आप ई कॉमर्स के अंदर अगर आओ तो आप डिलीवरी दे सकते हो, ऑनलाइन मेडिसिन की बुकिंग दे सकते हो। इवन के मजे की बात बताऊं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी लेके आ सकते हो, ठीक है। और एक और चीज है, मिसाल है, देखिए आज ये मैं आपको फ्यूचरिस्टिक बात बता रहा हूँ और मैंने आपको ना समझ लें इनडायरेक्ट ना थोड़ा सा आइडिया भी दे दिया। ये समझ लें कितना ही मजा है कि आपके पास एक ऑनलाइन वेबसाइट हो। इधर से मेडिकल स्टोर जाने में कितनी तकलीफ होती है आपको, तो कितना ही मजा है कि ऑनलाइन आप डॉक्टर के साथ ऑथेंटिक आपकी वेबसाइट हो जिसके ऊपर ऑनलाइन आप डॉक्टर के साथ लाइव कम्युनिकेशन कर सको और ऑनलाइन डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन बताए, ठीक है, वो मेडिसिन की, जिसका मिसाल के तौर पर एक वो मेडिसिन जो अप्रूव्ड है टू सेल इजीली, ठीक है। तो डॉक्टर आपको के जी के ये चीजें आप थोड़ी बहुत यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन परचेज दीज मेडिसिन राइट ऑफ योर ऑनलाइन वेबसाइट। कौन को मैं मंगवाता हूँ मेडिसिन, ठीक है, होम डिलीवरी मंगवाता हूँ, फजलदीन से मंगवा ली, ठीक है, कभी किधर से मंगवा ली, घर आके डिलीवर करते हैं, चार्ज भी नहीं करते। मेडिसिन बिक रही है ना ऑनलाइन, ओवर द कॉल बिक रही है, लेकिन ये मेडिसिन की जब एड लगना शुरू हो जाएगी, देन यू कैन बुक योर मेडिसिन राइट अवे। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ऐसे ऐसे माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको जिंदगी दे बाबे हैं जिनके पूरे महीने का ना एक खाता होता है, मेडिकल स्टोर का अलग से खाता बना होता है कि मुझे यार तुमने इस दफा ये नहीं दिया, ये समझे उनकी। हम लोग ना अपने बुजुर्गों को भी छेड़ते हैं कि आप लोगों की ये तो मेडिसिन है, ये तो आपका ये खाना है आपका, ठीक है। हर महीने उनकी पूरी मेडिसिन की बुकिंग हुई होती है। तो क्या ही ऐसी चीज हो जो आपको मेडिसिन की जो है ना ई कॉमर्स के हवाले से फैसिलिटीज, प्रिस्क्रिप्शन आप अपलोड करें डॉक्टर की और आपकी मेडिसिन बुक, यानी एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया ने आगे ही जाने हैं। आपकी ये जो आप लोग ये सोचते हैं ना कि ये चीज बेचना मुश्किल है, ये चीज करना मुश्किल है, ये डर हमने आपके दिल से निकाला। ये कामयाबी है। कोर्स का मकसद ये है, जिस चीज में डर है ना उसी चीज का आपको प्रोजेक्ट देना है, और जब इंशाल्लाह आप लोग उसमें कामयाब होगे ना तो आप लोग खुद कहोगे कि मैंने ये किया था और इस चीज के अंदर मैं डर रहा था, लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने मुझे रिजल्ट दे दिया, मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो मकसद ये है कि बिजनेस की फील्ड में जो सा मर्जी बिजनेस आप उठा के लेके आ चले जाए, यूएस यूके में हो रहा है, ठीक है। Recently, I'm studying business and I'm just enthusiastic about learning skills that can help me to build connection to high-profile corporate world representatives. ठीक है। अब मजे की बात यह है कि हाई प्रोफाइल के ऊपर हाई
लोगों को एक्वायर करने के लिए आपको मार्केट को, डिजिटल मार्केट को यूज करना आना चाहिए। आपने अपने क्वेश्चन का भी, यानी आपने अपनी जो डिस्कशन की है ना, इसका आंसर भी आपने उसी के अंदर दे दिया। 93% कंपनीज के ओनर जो है ना, यानी लोग ऑनलाइन प्रेजेंस मांगते हैं। फेसबुक क्यों इतना अमीर है? हर कंपनी के मालिक का ना कम से कम फेसबुक अकाउंट तो जरूर बना हुआ है, तो उसको अप्रोच करना बहुत आसान है। हम आपको बताएंगे अप्रोच कैसे करना है, हम आपको बताएंगे डाटा साइंस क्या है, डाटा माइनिंग क्या है, डाटा कलेक्शन की टेक्निक क्या है। मोबाइल, एक क्वेश्चन है जी, मोबाइल मार्केटिंग एसएमएस इसके अंदर इंक्लूडेड है? हाँ जी, हम लोग एसएमएस मार्केटिंग आपको बताएंगे किस तरीके से एसएमएस करने हैं, कंटेंट प्लानिंग क्या करनी है। ठीक है, अब मजे की चीज आपको बताऊं, हम लोग सारे ना काम पकड़ लेते हैं लेकिन हमें काम करना नहीं आता अक्सर। हम आपको कंटेंट प्लानिंग भी बताएंगे, ठीक है, कि कंटेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है, कंटेंट को प्लान किस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद ब्लॉगिंग आ गया, ब्लॉगिंग से भी अर्निंग होएगी, इधर से भी अर्निंग, यानी हर पोर्शन से ना जो भी चीज सीखोगे ना आप लोग। ये देखिए ईमेल मार्केटिंग में मजे की आपको बताऊं, एक सेकंड रुकिएगा, इस प्रोफाइल पे सर्च करते हैं, नहीं इस प्रोफाइल पे सर्च करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। ईमेल, ईमेल मार्केटिंग फाइवर, छोटी सी चीज मैं बताने लगा हूँ, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। देखिए ईमेल मार्केटर्स, ठीक है, ये सिर्फ ईमेल मार्केटिंग को फ्रीलांस कर रहे हैं जिसकी कोई आप लोग समझते हैं वर्थ नहीं है। ये देख रहे हैं, ठीक है, प्रोफाइल सिर्फ व्यू करने लगा हूं। 1 घंटे में रिस्पॉन्स टाइम है, 3 दिन के, 1 घंटे के अंदर आपको आंसर करता है। ठीक है, लेवल 2 सेलर है। ठीक है, 458 जो है ना अभी तक पूरे कर चुका है ऑर्डर्स। ये देख रहे हैं, ये देखें 1600 है ना, ये लेवल 2 है, ये लेवल 1 है। ये कितना चार्ज कर रहा है, हाउ मच इज ही चार्जिंग। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम, एक सेकंड रुकेगा, किसी और को भी पकड़ते हैं, इधर से लिखते हैं, एक सेकंड रुके, ईमेल मार्केटिंग। जो भी चीज हम आपको करवाएंगे ना उसका, उसकी हमारी, ये देखें, ये देख रहे हैं कौन है, ये तैमूर साहब है कोई, ये कर ही रहे हैं ना काम, यानी ये इंसान ही है ना जो अर्निंग कर रहे हैं। देखिए 6 ऑर्डर इसके क्यू में लगे हुए हैं। और ईमेल मार्केटिंग वो छोटे से छोटा एस्पेक्ट है जिसको कोई किसी खाते में नहीं रखता। लोग कहते हैं जी हमें ये सिखाओ, ये सिखाओ, हमें ये क्या करना, हमने सीख के, तो इससे भी पैसे कमाए जा रहे हैं। ये देख रहे हैं 5 स्टार रेटिंग है। ठीक है, और अकाउंट सेटअप ईमेल मार्केटिंग का करके देगा, ऑटोमेशन करके देगा। ठीक है, और टेम्पलेट्स वगैरह बना के, प्रीमियम पैकेज देखे 50,000 का है। आपको शायद अभी तक पता ही नहीं होगा, ईमेल मार्केटिंग में आप लीड जनरेशन भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये फॉलो अप्स हो गए, सेगमेंटेशन, सारी चीजें आपको बना के दे रहे हैं। ठीक है, और 49,000 का ये पैकेज है, कितने 4 दिनों में डिलीवरी कर रहे हैं। ठीक है, तो 291, अगर ये 8,000 को भी मल्टीप्लाई आप करें ना, छोटे पैकेज से भी मल्टीप्लाई करें, 8,000 को मल्टीप्लाई बाय 291, एक सेकंड के बाद 291, तो 23 लाख रुपया बन रहा है, 23 lakhs। ये कर ही रहे हैं ना लोग, यानी कहने का मकसद है यार, ये छोटी से छोटी चीज है, कुछ भी पकड़ लो, जो दिल करता है ना उसको पकड़ लें, उस पे आपको अर्निंग आएगी आएगी। ये देखें सारे पाकिस्तानी हैं, ये देखें एक ऑर्डर क्यू में लगा, क्यू का मतलब है एक ऑर्डर अंडर प्रोसेस है, कैंपेन बना के दे रही हैं ये। ठीक है, 330 वर्ड्स की, उसके बाद ईमेल्स क्या जी, सिर्फ ये 2 चीजें दे रही हैं, एक कैंपेन और इतने की 330 वर्ड्स की ईमेल लिख के दे रही हैं जी, कि ईमेल कैसे लिखनी है। बड़ा पैकेज देखे 11,000 का, जिसमें वो टेम्पलेट बना के दे, ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी, टेम्पलेट कैसे बनानी है। ठीक है, ये क्या कंटेंट किस तरीके से लिखना है, पिक्चर्स इमेजेस किस तरीके से ऐड करनी है। ठीक है, ईमेल के ऊपर ना रिस्पॉन्स भी आता है, तो ये छोटी सी चीज है जिसके थ्रू अर्न करें। अब अक्सर लोग कह रहे होंगे जी, देखिए आप लोग यार क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते, सोए हुए हो आप लोग सारे, शायद सोना नहीं है, सोने के लिए नहीं हमने लाइव सेशन किया, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने, ऑनलाइन भी जो बैठे हुए हैं लाइव सेशन में, जो बाद में भी इस सेशन को देखें, जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे इसी में आपका फायदा है। ठीक है,
तो इंशाल्लाह मैं मैनेजमेंट को कहूँगा कि ये जो ऑनलाइन जो अटेंडेंस का लिंक है ना, ये लाइव चैट के अंदर भी ऐड कर देंगे, ताकि इधर ऑनलाइन अटेंडेंस जब आप लाइव उधर अटेंडेंस लगाएं तो लाइव भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो हम लोग उसको फैसिलिटेट इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको करवाएंगे। उसके बाद यानी यूट्यूब मैंने बता दिया है, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग है। कॉपी राइटिंग एक स्किल होती है जिसके थ्रू आप लोगों को ना कॉपी राइटिंग के हवाले से बताया जाता है कि मार्केटिंग के लिए यूज़ कौन से करने हैं वर्ड्स। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजीज है, यानी किस तरीके से आपने कंटेंट को यूटिलाइज करना है। ठीक है, और इस तरह का कंटेंट कैसे डेवलप करना है जो आपको इफेक्टिवली सेल्स प्रोड्यूस करके दे। उसके बाद गूगल्स के मल्टीपल टूल्स को यूज करना सिखाएंगे। गूगल एनालिटिक्स क्या है, गूगल एडसेंस क्या है, गूगल एडवर्ड्स क्या है। एडवर्ड्स अलग है और एडसेंस अलग चीज है। ठीक है, दोनों का क्या फायदा है, ठीक है, उसको किस तरीके से यूज करना है। उसके बाद सुपर ब्लॉगिंग है एक ही कंटेंट है जो आप वेबसाइट पे भी ऐड कर रहे हो, जिसको आप मार्केट भी कर रहे हो, जिसको आप ईमेल भी कर रहे हो। ठीक है, और जिसको जिसको आप ई कॉमर्स के ऊपर भी लेके आ रहे हो। ठीक है, और जिसकी कंटेंट प्लानिंग भी कर रहे हो, वो सारा ही कंटेंट आप ब्लॉगिंग में भी, उसका एक ब्लॉग भी आपने बनाया हुआ है। ठीक है, तो मजे की चीज है कि ब्लॉगिंग से भी आप उसमें अर्निंग शुरू कर दोगे। ब्लॉगिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप क्या करते हो, हमने ना सारी चीजें आपकी ना सिंक करवानी है, एक सिनर्जी के अंदर लेके आनी। मिसाल है, आपका इंटरेस्ट पहले डेवलप किया जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। ऐसे ही नहीं है कि हवा में तीर चलाना है आपको। एक याद रखिएगा हमेशा बात, दो शिप्स में जो बंदा सवार होता है ना वो हमेशा डूबता है। तो हमने आपको पहले आपकी निश आइडेंटिफिकेशन करवानी कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप क्या करना चाह रहे हो। फिर उससे रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप आपको सारी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे कि आप ये करें, आपकी जो सी भी निश है। तो आपसे यानी मिसाल है मार्केटिंग करते हैं ना, एक निश के ऊपर करेंगे। चाहे आप कहते हैं जी मेरा ये ख्वाहिश है, मिसाल है कोई है लेडी है, मिसाल है वो कहती है जी मेरी कॉस्मेटिक्स के ऊपर मेरा इंटरेस्ट है, तो वो मार्केटिंग अपनी बिजनेस के ऊपर करेंगे, लेट्स से। ठीक है, अगर वो अपने बिजनेस के ऊपर कर सकती हैं तो वो दूसरे क्लाइंट्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। ठीक है, आगे 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 वो उससे रिलेटेड वो यानी एसईओ भी उन्होंने कर ली, उन्होंने फिर अपनी वेबसाइट भी बना ली, प्रोजेक्ट वाइज सारी चीज़ें चलनी है। उसके बाद उन्होंने अपना ई कॉमर्स स्टोर बना लिया, मॉड्यूल पड़ा ई कॉमर्स स्टोर का, उनको प्रोजेक्ट मिला, उन्होंने अपनी इसके ऊपर जो अपने बिजनेस के ऊपर था उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। उसके बाद ईमेल भी एक बना ली, इंक्वायरीज जनरेट की, ईमेल जनरेट की, उन्होंने क्या किया अपनी उस ईमेल्स के ऊपर ईमेल भी सेंड करना शुरू कर दी। उसके बाद एडवर्टीजमेंट भी स्टार्ट कर दी। उसके बाद उसी ईमेल की थ्रू और डाटा कलेक्शन के थ्रू अपने बिजनेस की प्रमोशन भी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब मजे की चीज़ है, अक्सर लोग सोच रहे होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग मिसाल है अभी हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते या प्रोडक्ट आउटसोर्स नहीं कर सकते। हम लोग को आप लोग को ऐसी स्ट्रैटेजी बताएंगे जिसके थ्रू आप लोग एक प्रोडक्ट वन टाइम पे सोर्स करके एक प्रोडक्ट बेच सकते हो। उसमें आपको ना वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, ना आप लोगों को यानी मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ेगी। और मजे की बात यह कि आप हर प्रोडक्ट बेच सकते हो। ठीक है, आप लोगों को यू जस्ट डोंट नो इट येट कि दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है। ठीक है, आप लोग जब ये उसके बाद आप लोग की अगर मिसाल है कॉस्मेटिक्स पे इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड आपकी यूट्यूब निश आइडेंटिफाई होगी और उसी से रिलेटेड आप वीडियोस भी बनाओगे। ठीक है, फिर मैं ब्लॉगिंग का एग्जांपल देने के लिए मैंने सारी चीज़ें आपको ऊपर तक लेके आया हूँ। फिर मार्केटिंग की कंटेंट और डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड बिल्डिंग, गूगल एनालिटिक्स तक पहुंचोगे। फिर आगे आएगा सुपर ब्लॉगिंग। फिर आपको बताया जाएगा ये जो कंटेंट पे आपने इतनी एफर्ट की है ना, इसको ब्लॉगिंग के थ्रू कैसे सेल करना है। ये देखें, बेस्ट क्रीम्स, बेस्ट एक्नी क्रीम्स। ठीक है, ये देखें मिसाल है ये एक ब्लॉग है। ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल है। ठीक है, ये बाद में इन्हीं ब्लॉग को भी आप यूआरएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं। अब ये मैं एक एक्सटेंशन छोटी सी रन करता हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए कि इसकी बंदे की वेबसाइट के ऊपर ना कितने लोग हैं। 11 मिलियन विजिट्स मंथली आ रहे हैं। कितने? 11 मिलियन विजिट्स मंथली इसकी वेबसाइट के ऊपर।
ठीक है, अब आप देखें कि यूएस के हैं ज़्यादा, मिसाल है कनाडा और ये वो, ठीक है। अब इसने ना लाजमी एफिलिएट, ये देख रहे हैं एफिलिएट लिंक लगे हुए हैं, ये देखें। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये खुद नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे, ये भी खुद नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे, ये देखें। सॉरी, ये एफिलिएट लिंक इसका देखें, इसके लिंक भी ब्रोकन है। यानी यूएस की वेबसाइट जिसके 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख लोग जो विजिट कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट के ऊपर लिंक भी ब्रोकन है, लेकिन उसको इतनी सेल आ रही है कि वो बॉदर भी नहीं करते। ये देखें, ये ना थर्ड पार्टी यानी ना एफिलिएट लिंक्स यूज करते हैं। तो जब आप चीज़ों के ऊपर मार्केटिंग करेंगे, उनको रिव्यू करेंगे, उसी को आप ब्लॉग पोस्ट में भी ऐड कर देंगे। फिर जो ब्लॉग्स हैं उसके अंदर आपको एड्स आना शुरू हो जाएंगे साइड पे, उस एड से भी आप कमाएंगे। ये देखें, ये कोई थर्ड पार्टी कोई वेबसाइट है जहाँ पे जाके $12 की अगर ये हम परचेज करते हैं ना, तो उनको इसको सेल करने की भी कमीशन आ रही है, जबकि डायरेक्टली ये लोग इसको सेल नहीं कर रहे, सिर्फ प्रमोशन के ऊपर आ रहे हैं। तो मतलब एक निश पे कितना ही मजा है कि आप लोग को जी मैंने अपना जो है ना बिजनेस स्टार्ट किया है, मेडिसिन का कह रहा हूँ, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस स्टार्ट किया है ऑनलाइन, तो ये सब आप चाहें तो मजे की बात, अच्छा नहीं, खुशी नहीं होगी आपको कि इंटरनेशनली आप अगर प्रोडक्ट सेल करें और ब्लॉग के थ्रू भी अवेयरनेस जनरेट करें, और यही कंटेंट जो आपने ऊपर पेज के ऊपर ऐड किया हुआ है, टॉप 10 ये मेडिसिन एक्नी ये वो, वही चीजें आपने ब्लॉग के अंदर भी पोस्ट की और एफिलिएट लिंक भी लगाए हैं, आपको खुद भी ऑर्डर आ रहे हैं और आप दूसरों का माल भी बेच रहे हो, ठीक है। और अगर मिसाल आप ई कॉमर्स में ना भी आए, आप सर्विस साइड पे आ जाएं, आपका कोई इंटरेस्ट है, आपकी कोई शौक है किसी के चीज़ के हवाले से, कोई कम्युनिटी बिल्डिंग के हवाले से, तो उसके अंदर आप ब्लॉग के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दें। न्यूज़ है, पॉलिटिक्स भी बना लेंगे, उसमें भी आप लोग कामयाब हैं। एफिलिएट मार्केटिंग मैंने आपको एक ग्लिम्स दिखाया छोटा सा। फ्रीलांसिंग, फिर आप लोगों का अक्सर क्वेश्चन ये होगा जी कि हम फ्रीलांसिंग भी करें, हमें तो फ्रीलांसिंग आती नहीं, हमें ऑर्डर नहीं मिलते, हमने फ्रीलांसिंग की थी हमें ऑर्डर नहीं मिलते। तो ये फ्रीलांसिंग इसलिए करवाई जा रही है कि ऑर्डर मिले। मजे की आपको बात बताऊं, आप व्हाट्सएप से भी ऑर्डर ले सकते हो। दुनिया इतनी ज्यादा होगी कि लोग ये फाइवर के ऊपर, अपवर के ऊपर जिंदगी नहीं गुजारते। आपको लिंक ब्रांड बिल्डिंग आपको सिखाई जाएगी, लिंक बिल्डिंग सिखाया जाएगा आपको। जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग हाई टिकट लोगों के साथ कैसे जो है ना लिंक बनाएं, मार्केटिंग किस तरीके से करें कि सिर्फ वही हाई वैल्यू पूल जो है हमारे पास हो, और हमारे वही कस्टमर ही नहीं खत्म हो रहे और वही मेन बंदे नहीं खत्म हो रहे, हम तो दूसरों को क्या बेचें। और ऑनलाइन मार्केट इतनी इस्टेब्लिश्ड है कि आपकी सोच है, ठीक है। अच्छा, ये आगे वर्डप्रेस के ऊपर ना डिटेल ये सारी ना 1 बाय 1 सारी मार्केट रिसर्च है और कोर्स आउटलाइन के ऊपर सारी स्ट्रैटेजीज बताई हुई है कि वर्डप्रेस अगर करना है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं, थीम्स प्लगइंग्स के हवाले से, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिंग किस तरीके से आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद पेजेस को कैसे क्रिएट करना है, मैनेज करना है, इंटीग्रेशन कैसे करनी है, विजिट्स क्या होते हैं। आप लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन इधर होना चाहिए था जो कि अक्सर लोगों ने नहीं पूछा, और मुझे काफ़ी इस चीज़ का हुआ भी है कि यार आप लोगों ने पूछना चाहिए था यार ये क्वेश्चन, ये तो बहुत कॉमन है। मैं तो आप लोगों को ज़बरदस्ती कह रहा हूँ क्वेश्चन पूछो, यही मौका है, बाद में आंसर नहीं मिलने फिर ना कहना। यही लाइव सेशन है, अभी ये लाइव करने का मकसद ही ये है कि आप लोग क्वेश्चंस पूछें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अभी जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पूछ लें, बाद में मैंने नहीं जवाब देना फिर ना मुझे कहना, ठीक है। I'm just joking. After which skills can be freelance, digital marketing, SEO, WordPress and, ठीक है। मजे की बात, जब आपका ये कोर्स खत्म नहीं होगा, कोर्स खत्म होने का हमने इंतजार नहीं करना, कोर्स के मिड में ही हमने जो चीज स्टार्ट कर ली उसी पे ही हमने फ्रीलांसिंग शुरू कर देनी है, ठीक है। उसके बाद ना हमेशा ना याद रखिएगा, यू कैन नॉट बी जैक ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, इट्स बेटर टू बी किंग ऑफ वन रादर देन जैक ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। लेकिन अगर जो बादशाह भी होगा ना एक फील्ड का, उसको सब चीजों का पता होना जरूरी है। जब आप बादशाह हो जाओगे तो उसके बाद आपको पता होगा जी आपकी एक्सपर्टीज किस में अच्छी है, ठीक है। मिसाल आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो ना, या मिसाल एसईओ आपकी अच्छी है, तो एसईओ यूट्यूब में भी है, एसईओ वर्डप्रेस में भी है, एसईओ गूगल के ऊपर भी है, एसईओ फेसबुक के ऊपर भी है।
SEO इंस्टाग्राम के ऊपर भी है। तो आपको जो इस फील्ड के अंदर जिस चीज में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है ना, उस चीज में आप पैसे कमा सकते हो। हम आपको लिमिटाइज नहीं कर रहे, यू नेम इट। यानी मुझे पता है किस चीज का शौक है ज्यादा, मुझे ई कॉमर्स का शौक है, ठीक है, मैं ई कॉमर्स की सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, और यूट्यूब की सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, वर्डप्रेस का जिनको शौक है वो वर्डप्रेस की दे रहे हैं सर्विसेज। तो इट्स अप टू यू। Amazon अकाउंट एंड ऑल्सो हीलियम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ठीक है। Amazon पे अकाउंट देखें यार, मेरी एक बात याद रखना, Amazon पे अकाउंट बनाना कोई बहादुरी नहीं है। Amazon अकाउंट को बनाना नहीं सिखाएंगे, Amazon अकाउंट को चलाना सिखाएंगे। चलाना बहादुरी है। Amazon अकाउंट को बना के ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो, यानी जो बिलियनर हैं, जिनके Amazon के अकाउंट बने हैं, लेकिन उनको पॉलिसीज का नहीं था पता, उन्होंने बेचारों ने सस्पेंड करवा दिए, फिर उनके अल्हम्दुलिल्लाह उनके अकाउंट भी रीइंस्टेट करवाए, ठीक है। व्हाट वी वांट टू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ कैन वी अर्न एंड शो प्रोग्रेस इन एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग मेन इशू, वी कैन नॉट ऑपरेट Amazon। यार इस तरह ना करें, मैं फिर आपसे नाराज हो जाऊंगा जाजेब साहब। Amazon आप पाकिस्तान में बैठ के यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए काम करते कैसे हैं, ठीक है। अक्सर लोग ना नहीं, छोड़ दें यार, VPN को भी छोड़ दें, VPN बहुत पुरानी बात हो गई है, VSN भी है, पुरानी बातें हो गई हैं सारी, ठीक है। हम आपको पहले Amazon की हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना वो ये है कि हम लोग पहले Amazon के ऊपर आपको अकाउंट की पॉलिसीज बताते हैं, उसके बाद हम Amazon पे आप लोगों को काम करना सिखाते हैं, मल्टीपल टूल्स यूज करना सिखाते हैं, ठीक है। यार आप लोगों को वैसे छोटा सा ग्लिम्स दिखा ना दूं, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, ये देखें, बिल्कुल छोटा सा माइन्यूट सा एक ना ग्लिम्स दिखाता हूं मैं। ओके, दिस इज द प्रोडक्ट हंट प्लेटफॉर्म्स। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जो मैं लिख के देता हूं, फाइवर पे कोई बंदा निकाल के दिखाएं। ये एक प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा डिटेल है जो हम आपको बताएंगे कि कैसे होगी यूज, और सारी चीजें किस स्ट्रैटेजी के थ्रू, कौन कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू होगी। तो टूल्स तो दूर की बात है, टूल्स तो बहुत पुरानी बात होगी, हम आपको अपने टूल्स डेवलप करना भी सिखाएंगे कि ये टूल्स तो यूज करेंगे ही करेंगे, अपने टूल्स भी कैसे इजाद करने हैं। पाकिस्तान नहीं है ना हम लोगों ने तो एक चीज के ऊपर महदूद नहीं रहना, हमने आगे बढ़ना है। हम लोग दुनिया को बताएंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा स्टेमिना है, और पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज। यार देखें, छोड़ें यार, मैं बताता हूँ, छोड़ दें। टॉप फ्रीलांसिंग कंट्रीज, ये देखें 2021, ये देखिए 2020 भी अगर हम तो फॉलो करें आप, ये ऐसे ही नहीं आ गया, ये किसी वजह से आया है। ये देखें, ये देखें 4th नंबर पे आ रहा है पाकिस्तान पूरी दुनिया में। यूएस इतनी बड़ी कंट्री है, उसके मुकाबले पाकिस्तान का साइज छोटा सा है। यूके देखें, यूनाइटेड किंगडम के अंदर इतनी ज्यादा कंट्रीज आ जाती हैं, आपकी सोच है। यूके एक पूरा जो है ना, एक यूके के अंदर बहुत सी आ जाती हैं, ठीक है। ब्राजील बहुत बड़ी कंट्री है। पाकिस्तान का नक्शा जो है ना, और लिटरेसी रेट इन कंपनी इनके मुकाबले खास तौर पे बहुत ज्यादा कम है। और एरिया वाइज ब्राजील तो बहुत बड़ा है ना, इस एरिया वाइज अगर देखा जाए तो उसके मुकाबले भी पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इतना ज्यादा नहीं है। तो पाकिस्तान देखे 4थे नंबर पे आ रहा है, और इंडिया देखे किधर आ रहा है। खुशी नहीं हुई है सुन के? और ये आप लोगों की सबकी एफर्ट है कि आप लोगों का इंटरेस्ट है। ये देखें, ये पैसे इसको पहुंच रहे हैं, ये भी ब्लॉग पोस्ट है, ये देख रहे हैं blog.siyasat.com। ये सिर्फ नॉलेज शेयर करने हैं आपने। कितने ब्लॉग के ऊपर हैं वो आ रहे हैं,
कोई भी कंटेंट ना आपका ज़ाया नहीं जाता ऑनलाइन। आप लोगों को काम नहीं करना भी आता, इंशाल्लाह आगे जब काम करना आएगा आप लोग मज़े करें। ये देखें डायरेक्ट लोग आ रहे हैं एसईओ बेस्ड, यानी एसईओ से भी ज़्यादा नाम की बेसिस के ऊपर ये ब्लॉग चल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे हवा में नहीं सारी चीज़ें बताते, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे हम लोग सारी चीज़ें। एक सेकंड, आप लोगों ने और क्या पूछा? अमेजोन के हवाले से जो बात हो रही थी ना, आप लोगों को शायद आइडिया नहीं है, अमेजोन में पाकिस्तान में भी बैठ के आप लोग काम कर सकते हो। अमेजोन एफिलिएट अकाउंट ओपन कर लो, पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। पाकिस्तान से बैठ के अमेजोन एफिलिएट अकाउंट के लिए आप लोग रजिस्टर भी कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। दूसरे नंबर पे मैं ये आपको बता रहा था, अमेजोन के ऊपर आप लोगों को पहले अकाउंट की पॉलिसीज बताई जाएंगी, अमेजोन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है वो बताए जाएंगे, फिर अमेजोन के ऊपर से जो एक्सटेंशंस यूज होती हैं, प्रोडक्ट हंटिंग क्या है वो बताई जाएगी, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं वो बताया जाएगा, अपने टूल्स कैसे बना सकते हैं वो बताया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को कहा जाएगा आप लोगों ने स्किल एक्वायर कर लिया है, एक दो प्रोडक्ट हंट करो और क्लाइंट्स ढूंढना शुरू कर दो। फिर मजे की बात यह आप लोगों को क्लाइंट भी दिए जाएंगे। ठीक है, अगर तो यानी मैं करवाए, अगर मैं मिसाल है मैं करवाता हूं, मैं तो क्लाइंट देते ही देता हूँ अपने क्लाइंट स्टूडेंट्स को। ठीक है, इस एट द फोर्स इट इज ड्यू टू अंडरग्राउंड इकोनॉमिक्स, we have more labor force as compared to other countries। यार वही सऊदीया जिधर मर्जी जाएं, कुवैत चले जाएं, इंडिया की सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट लेबर फोर्स है। ठीक है, कॉम्पिटेंट की बात हो रही है यहाँ पे। पीपीसी भी आपको सिखाया जाएगा, पीपीसी होता है पे पर क्लिक। ठीक है, तो अमेजोन के अंदर ही एडवर्टीजमेंट आपको लगानी सिखाई जाएगी कि अमेजोन के ऊपर आपने एडवर्टाइज क्या करना है, पीपीसी किस तरीके से करना है, और पीपीसी का रेट पर क्लिक आपने रेट नीचे कैसे लेके आना है। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको बताई जाएंगी। उसके बाद अच्छा मैं जरा कंटिन्यू कर लूँ, जब ये अमेजोन पे आप लोग आ जाओगे ना, इसके बाद जब आप स्किल एक्वायर कर लोगे उसके बाद आप करोगे प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस के बाद आपको हमने फोर्स करना है कि आप लोग क्लाइंट लेके आओ। ऐसे आपकी जान नहीं छूटेगी, जब तक आपको पैसे नहीं ना आ जाते आपकी जान नहीं छूटनी मज़द के साथ, क्योंकि आपको पैसे आने चाहिए। मज़ा तब है कोर्स का। और हमारे लिए भी एक बेनिफिट ये है सबसे ज़्यादा कि हम लोग फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हम ये जो कोर्स जो भी स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो कोर्स के मिड में पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। इससे बढ़ के फ़ख्र की बात हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को एक रिकॉर्ड को ना मेंटेन करना चाह रहे। तो इंशाल्लाह जब आपको क्लाइंट्स मिलते हैं ना, और ज़रूरी नहीं है आपको यूके यूएस के क्लाइंट, इधर इतने भरे हुए हैं क्लाइंट के, आपकी सोच है। पाकिस्तान में हर इन्वेस्टर हाथ में पैसे रख के बैठा हुआ है कि कोई कोई बंदा मिले जिसको काम आता हो। जब आपको काम आएगा आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। क्लाइंट की थोड़ नहीं है, बहुत क्लाइंट मिलेंगे आपको। अमेजोन के लिए मार्केट जो है वो डिपेंड करती है, अगर यूएस की आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। यूएस, यूके, जर्मनी, हम लोग प्रेफरेंस के बजाय, हम लोग जो है ना मार्केट ओरिएंटेशन के बजाय, हम लोग आपको इस स्ट्रैटेजी के ऊपर लेके आएंगे कि आप लोग पहले देखो कि ईच मार्केट के अंदर हम लोग सारी मार्केट्स प्रेफर करते हैं। मज़ा तो इस चीज़ का ना आपको पता हो कि कौन सी चीज़ किस मार्केट में बिकती है, ये ज़्यादा बेहतर नहीं बजाय इसके कि ये करना मैं तो यूएस में ही काम करूंगा। अगर ये आप लोग सोचो कि यूएस में मैं ये चीज़ बेचूंगा, यूके में मैं ये चीज़ बेचूंगा, तो ये ज़्यादा अक्लमंदी नहीं। ऑप्टिमाइजेशन किसको कहते हैं कि आपको पता हो कि योगा मैट जो है ना यूक्रेन की मार्केट में सबसे अच्छे बिकते हैं, और टावल जो है ना वो मेरा यूएस में बिकेगा। ये ज़्यादा अक्लमंदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, जब ये आपको एक दो क्लाइंट मिलेंगे ना जिनका ऑलरेडी अकाउंट होगा अमेजोन के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, आपको ना मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, वो ना आपको एक्सेस दे देंगे यहाँ से। तो जब हम हमारा पेड अकाउंट यानी प्रोफेशनल अकाउंट हो ना अमेजोन का, और जब वो आपको परमिशन दे दें तो आपका एक बन जाता है चाइल्ड अकाउंट, परमिशन का एक्सेस आपको मिल जाता है। तो फिर जब एक्सेस मिलता है ना, तो वो आप पाकिस्तान से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप जस्टिफाई कर सकते हो कि मैंने बंदा हायर किया हुआ है जो मेरे बिहाफ पे मेरा अकाउंट मैनेज कर रहा है। ठीक है, ये सारे जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना,
देखिए आप लोग खुद समझदार हैं, वीपीएन आपका 2 मिनट के लिए इस तरह तो नहीं होता कि वीपीएन यूज करके सारा कुछ हो जाता है, वीपीएन भी इतना ऑथेंटिक नहीं होता। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि वीपीएन वीएसएन से बाहर निकलें, आप लोगों को चीज आनी चाहिए कि ये प्रैक्टिकली होता कैसे है, तो वो सारी चीज आपको बताई जाएंगी। व्हाट डू यू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ कैन वी अर्न एंड शो प्रोग्रेस इन एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में ये देखें यार, ये देखें, आप लोगों को शायद आइडिया नहीं था कि दराज भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने सोचा होगा कि दराज पे अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अकाउंट बना के प्रोडक्ट खरीद के रखने की तो दूर की बात, आप लोग एफिलिएट प्रोग्राम से भी अर्न कर सकते हो। लेकिन ना एफिलिएट का एक छोटा सा मसला होता है, एफिलिएट के लिए ना आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है कि मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, मेरी वेबसाइट, या मेरी वेबसाइट के ऊपर, या मेरे ब्लॉग के ऊपर, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर कितनी ज्यादा ऑडियंस आ रही है, और किस कंट्री से ऑडियंस आ रही है, और किस तरह की ऑडियंस ऑर्गेनिक आ रही है या पेड आ रही है। ठीक है, तो आप लोग को जो सारी स्ट्रैटेजीज बता के एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर आप लोगों को बताया जाएगा कि लोगों को कैसे अक्वायर करना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूं, ये गौर से मुझे आंसर देना है इसका। ये जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग का पूछा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने लगा हूं, मुझे बताएं यूट्यूब के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग हम कर सकते हैं? बताएं जरा जल्दी से, यस और नो। यस, वेरी गुड। तो YouTube और जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, सब पे एफिलिएट मार्केटिंग का जो आपने बताया ना प्रोग्रेस, उसमें ये होता है जब आप अपना अकाउंट बनाते हो ना, तो आपके साथ ना वो एक लिंक कर देते हैं कोड को। जब वो बंदा उस कोड के थ्रू परचेज करता है ना चीज, तो आपके एफिलिएट अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, सिंपल एज दैट। हम आपको बताएंगे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बेचना क्या है, किस जगह पे बेचना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे बेचना है, और कैसे बेचना है, ये बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपको अर्निंग भी आनी शुरू हो जाएगी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आप एफिलिएट, इवन के मजे की आपको बात बताऊं, आप यानी इधर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए ना, विदाउट डिजिटल मार्केटिंग भी अर्न कर सकते हैं। मुझे किसी को गो लूट लो का पता है? गो लूट लो का किसी को आइडिया है एप्लीकेशन का? गो लूट लो, किसी ने नाम सुना हो? गो लूट लो, पाकिस्तान की है। ये क्या है गो लूट लो? ये भी एफिलिएट मार्केटिंग ही है। ठीक है, आप लोग को, हाँ देखें, आप जाते हैं KFC में चले जाते हैं, ये इनकी तकरीबन ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, ठीक है, सिर्फ KFC की सेल ना एक एरिया की 15 से 20 लाख है। गो लूट लो के थ्रू की बात कर रहा हूं मैं आपको। अब आके इन्होंने पैसे लेना भी चार्ज शुरू कर दिए। ठीक है, सेवर, गो लूट लो, ऑल द सेम। ठीक है, वेरी गुड। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। Amazon जो है वो ऐसे ही नहीं ऊपर आ गया, लोग प्रमोट करते हैं Amazon को। Amazon पेड मार्केटिंग से अब आके पेड मार्केटिंग में जो है ना वो PPC जो है ना, ये 2-3 साल हुए हैं कि Amazon ने PPC के ऊपर जो है ना कहना शुरू किया है। इससे पहले एफिलिएट मार्केटिंग से Amazon इतने ऊपर आया क्योंकि हर बंदे ने अपने ब्लॉग के ऊपर Amazon के लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, जब लोग उधर तक जाते हैं तो आप रेफरल करते हो, तो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको कोड मिलते हैं, आप रेफरल्स कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपने देखा होगा मैगजीन्स मिलते हैं, वो डिस्काउंट कार्ड मिलते हैं कोई, ये सारी यानी बिलो द लाइन एफिलिएट मार्केटिंग है, यानी डिजिटल नहीं होती, बिलो द लाइन। यानी मैगजीन्स देख लिया आपने, रेफरेंस कोड आ गया कि आपका जी ये रेफरेंस कोड है, ये रेफरेंस कोड देंगे तो इतने % डिस्काउंट मिलेगा। तो वो जितनी सेल्स होती है ना, तो वो सेल्स की बेसिस के ऊपर वो बंदे को कमीशन मिलती है। तो इसी तरह आपके पास प्रोडक्ट ना होते हुए भी आप इजीली प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, ये देखें, ये देखें, मैं यूट्यूब की एक छोटी सी एग्जांपल देने लगा आप लोगों को। माय सपोर्ट, सॉरी, ठीक है, ये देखें, ये एक बंदा है, ये इंडिया का है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको सर्च कर, मिसाल है, ये देखें,
ठीक है, ये बंदा है। अब ये देख रहे हैं, ये इसने अमेजोन के ना शॉर्ट क्यू कोड दिए हुए हैं। तो मजे की बात ये है कि अमेजोन के ये एक प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप भी इसने ले ली, शाओमी की। इस स्पॉन्सरशिप को हम अब यूट्यूब का जब करवाएंगे, इसमें आपको स्पॉन्सरशिप लेना भी सिखाएंगे कि स्पॉन्सरशिप कैसे लेनी है, कंपनीज के साथ बात कैसे करनी है। 4 जगहों से पैसे कमा रहा है। एक तो यानी अपने यूट्यूब चैनल में एड्स के थ्रू कमा रहा है, दूसरे नंबर पे स्पॉन्सरशिप ले ली उसके थ्रू कमा रहा है, तीसरे नंबर पे इसने क्या किया, अमेजोन के लिंक दे दिए, एफिलिएट लिंक। ठीक है, ये देख रहे हैं, यानी 805 रेटिंग है और 178 आंसर्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और 805 रेटिंग का मतलब ये है जो रिव्यू वही देता है बंदा जो परचेज करता है। सर ये पूरी कोर्स आउटलाइन जो है ओवरऑल उस पे गो थ्रू करा सकते हैं एज एन कंटेंट वाइज के जी दिस इज द होल कोर्स आउटलाइन व्हिच विल बी कवर्ड ड्यूरिंग। मैं आ रहा हूँ वहां पे। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि अगर किसी मॉड्यूल की समझ नहीं आए तो इंस्ट्रक्टर चेंज कर सकते हैं। वर्डप्रेस का इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे हो लेकिन एसईओ का इंस्ट्रक्टर अच्छा समझ ना आए, ये आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये आप पूछ लीजिएगा मैनेजमेंट से। बहरहाल अभी तक मेरे से तो कोई गिला नहीं ना आपको। ठीक है, मैं तो वैसे शायद ये कोर्स ना करवाऊं क्योंकि अभी मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये होस्ट किया ना तो मैं आप लोगों को फिर यूट्यूब, ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन कौन से बाकी कोर्सेज इंस्ट्रक्टर करवा रहे हैं। इनकेस कोई आपको इशू आता है तो वो आप मैनेजमेंट से पूछ लीजिएगा, तो वो फिर आपको ना बता देंगे इंशाल्लाह। वैसे तो इंशाल्लाह कभी इस तरह हुआ नहीं, हमारे टॉप ऑफ द लाइन सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं बाकी। इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इनकेस आपको कोई इशू भी होता है तो वो कोई ऐसा मसला नहीं, हो जाएगा मसला हल आपका, यानी हमारे एंड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है, ये कोर्स आउटलाइन जो है ना, एक तो ये चीज़ है कि आपको ना PNY की, आप जाएंगे ना PNY ट्रेनिंग्स की वेबसाइट पे जाएंगे ना, PNY यहाँ से भी आपको मिल जाएगी कोर्स आउटलाइन। ठीक है, यहाँ पे आपने जाके CDMM लिखना है, CDMM सर्टिफाइड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, हाँ जी, एक भाई ने कोर्स आउटलाइन जो है ना शेयर कर दी है, तो ये भी आप जो है ना कोर्स आउटलाइन यू कैन फाइंड इट ओवर हेयर। ठीक है, तो इधर से भी आपको कोर्स आउटलाइन मिल जाएगी, CDMM अगर आप सर्च करेंगे यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे शेयर कर दिया यहाँ भी। उसके अलावा मैं कोर्स आउटलाइन को गो थ्रू कर रहा हूँ, वर्डप्रेस की सारी ट्रेनिंग है जिसके अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, वेबसाइट को बैकअप कैसे करना है, ठीक है, बैकअप वेबसाइट के कैसे क्रिएट करना है, और बाकी थीम्स वगैरह सारी चीज़ें कहाँ से डाउनलोड करनी है। उसके बाद एसईओ के हवाले से सारी प्लगइन्स और सारी डिटेल्स, कीवर्ड रिसर्च क्या होते हैं, कौन से टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, ऑन पेज एसईओ कैसे होता है, लिंक बिल्डिंग क्या होता है, टेक्निकल एसईओ, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना उन्होंने मेंशन की हुई है। लोकल एसईओ, एसईओ साइट ऑडिट है, एल्गोरिदम्स कैसे यूज होते हैं। ठीक है, गूगल एडवर्ड्स के थ्रू एसईओ मार्केटिंग कैसे होती है, कैंपेन CPC क्या होता है, ठीक है, CPM क्या होता है, ये सारी चीज़ें। डिस्प्ले एड्स आप किस तरीके से करो, कि कौन कौन से टाइप के एड्स होते हैं, बैनर एड होते हैं, इन स्ट्रीम एड होते हैं, सबका फ़ायदा क्या है, किस टाइप का एड किस टाइप की एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वीडियो पेड एड्स हैं, उसके बाद शॉपिंग एंड एडवर्टीजमेंट जो है उसके हवाले से, शॉपिंग के हवाले से कैसे एड्स आप लगा सकते हैं। ठीक है, और ये फिर आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है जिसमें आपको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका आगे उसके यानी मेजर ओवरव्यू, फिर फेसबुक एडवर्टीजमेंट, ठीक है, कैसे करते हैं, ट्विटर मार्केटिंग, ठीक है, उसके बाद लिंक्डइन मार्केटिंग, ठीक है, उसके बाद पिंटरेस्ट मार्केटिंग। ठीक है, तो पिंटरेस्ट के ऊपर इसमें कोरा भी शायद आपको थोड़ा बहुत जो है ना जो चीज़ें मिसिंग हुई बता दीजिएगा, तो वो फिर इंशाल्लाह वो भी कवर अप आपको करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग एक टोटल डिफरेंट, ये ईच मॉड्यूल का ना सर्टिफिकेट अलग होता है। यानी ये नहीं है कि CDMM का सर्टिफिकेट आपको एक, यानी SEO का सर्टिफिकेट अलग होता है हमारा, मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग का अलग अलग होता है, ग्राफिक डिजाइन, ये बेसिकली एक ना मर्जर है सारे कोर्सेज का।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी एक ही चीज में है, ये इतनी बड़ी चीजें हैं कि सारी अलग अलग सर्टिफिकेशंस भी आपको मिल रही हैं जो कि आपको जॉब के हवाले से काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकती हैं, क्योंकि एक सर डिजिटल ये मेरा एक क्वेश्चन है सर्टिफिकेशन के हवाले से। जी जी मुझे बताइएगा कि जो आपकी एफिलिएशन है पीएनवाई की, ये किन एक्रीडिटेशन बॉडीज के साथ है? इफ द वर्ल्ड नाउन कोई मार्केटिंग के कोई एफिलिएशंस हैं आपकी, या इट इज ओनली पाकिस्तान बेस्ड इंस्टीट्यूट, या कुछ इस तरह का? कुछ थोड़ा इस बारे में ब्रीफ कर सकते हैं? let me ask you a question. If you have a company, ठीक है, आप एक बंदा हायर करते हैं, ठीक है, मुझे बताएं Udemy, have you heard about Udemy? Have you No, heard not exactly. Udemy? I believe you have heard about Udemy. Udemy is one of the biggest online learning platforms ever known. ठीक है, इंटरनेशनली ग्लोबली जितने भी लोग हैं ना वो इधर से भी लर्निंग करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं सारे, आपको समझ आए ना आए, लोकल यानी लेक्चर्स। तो याद रखिएगा पहली चीज, ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, तो स्किल डेवलपमेंट इटसेल्फ जो है ना कंपनी के साथ ऑर्गेनाइज होती है। इसके अंदर जब भी आप स्किल एक्वायर करके जाते हो ना तो एक ब्रांड का नाम होता है, जिस तरह ये पीएनवाई से किया है। उसके अलावा अगर मेन एसोसिएशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो वो आप डायरेक्ट जो है ना मैनेजमेंट से कॉल करके तो वो आप पूछ सकते हैं। ये नंबर है, ये ना मैंने मेंशन करने लगा हूं, ये देखें 0304 tetra 1774. So you can call the management directly and ask for affiliation. लेकिन मैं आपको वैसे एक अपने एक्सपीरियंस से एक बात बता रहा हूं कि जब आप सर्टिफिकेशन लेते हैं ना तो इसमें ब्रांड का नाम सबसे ज्यादा और आपकी स्किल्स जो है ना सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। हाँ देखा, युद्ध नहीं है, फर्स्ट लेवल अक्सर लोगों ने सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होती है वो आपके से ज्यादा ना आपकी स्किल डेवलपमेंट काउंट होती है कि आपको स्किल कौन सी एक्वायर हुई है, ठीक है, और उसका फायदा, ठीक है। आई एम अ मास्टर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैंने 2013 के अंदर ऑलराइट, आई एम बैक, आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा कनेक्शन का इशू आ गया था, लेकिन आई हैव चेंज माय कनेक्शन एंड वी आर गुड टू गो। तो बेसिकली मैं आपको जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें नाउ इट्स वर्किंग फाइन, गुड, फेयर इनफ, ठीक है। तो मेजर चीज आपकी ये होती है कि आपको स्किल क्या एक्वायर हुई है। हमेशा याद रखिएगा कि सर्टिफिकेशन को ना अब भूल जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ये रियलिस्टिक मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको इंटरव्यू में ये नहीं पूछते, ठीक है, कि आपकी सर्टिफिकेशन किधर से है, वो आपको ये पूछते हैं आपको काम क्या आता है, आप ये बताओ, व्हाट वैल्यू कैन यू जनरेट फॉर अस, ठीक है। तो इस बेसिस के ऊपर आपको जॉब मिलती है। तो वैसे तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक बात ये बता रहा हूं कि आपकी जो कोर्स की ओरिएंटेशन होनी चाहिए ना वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर होनी चाहिए, अर्निंग के बेसिस के ऊपर होनी चाहिए कि मैं जो है ना मैं मंथली चेक की बेसिस पे अर्निंग करना मुझे पसंद, मुझे डेली पैसे चाहिए, मुझे ये पता Sir, it's just a question for the information. There is nothing else behind the scene. नहीं, there is no problem with your question. I'm just मैं सिर्फ ये I'm just trying to clarify one thing कि एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कोई भी जिंदगी में ना आगे आने के वक्त के अंदर ना आप लोगों ने कोई भी चीज ना सर्टिफिकेशन और एसोसिएशन की बेसिस के ऊपर नहीं देखना। ये पर्सपेक्टिव हमने चेंज करना है अपना, ठीक है, और हमने स्किल की बेसिस के ऊपर देखना है कि कोई चीज हमें फायदा क्या दे रही है, मॉनिटरी पैसे देखें बस, कि कोई चीज इनकम कितनी जनरेट कर रही है। देखें ना, आपने देखा है कि बंदा जो है ना, जो भी बंदा है मसलन एक बिजनेसमैन है ना, वो ये देखता है, उसका मेन पर्सपेक्टिव ये होता है कि एक चीज मुझे पैसे कितने जनरेट करके दे रही है। फॉलो करें बात, तो ये चीज इंशाल्लाह आपके ना इंशाल्लाह पर्सपेक्टिव चेंज करना है हमने।
उसके बाद आती है ई कॉमर्स ब्रांडिंग, ठीक है। ई कॉमर्स ब्रांडिंग के अंदर डिफरेंट ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से आपको टूल्स बताए जाएंगे, ई कॉमर्स मार्केटिंग रिसर्च कैसे होती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। यह भी तो इसमें कम लिखी हुई है, इसमें मल्टीपल टूल्स भी यूज हो, यानी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको स्टडी करवाए जाएंगे, जिसमें अमेजोन है, जिसमें ईबे है, जिसमें लजाडा है, ठीक है। मलेशिया का एक प्लेटफॉर्म है लजाडा, ठीक है, जिसके अंदर इंशाल्लाह एटसी का शायद लोगों को पता हो, एटसी भी इसके अंदर इंशाल्लाह इन्वॉल्व करेंगे, एटसी का प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद अमेजोन है। जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको काम बताया जाएगा, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले लोगों के लिए काम करें, काम सीखें। जो ड्राइवर होता है ना पहले, वो यानी अगर बिजनेसमैन होगा ना तो चलो अपनी गाड़ी में सीख लेगा, गाड़ी अगर लग भी गई तो उसको बाहर कोई नहीं, लेकिन रिकमेंडेड यह है पहले गाड़ी सीखें, हर किस्म की गाड़ी चलाएं, ताकि आपको पता हो कि बाद में जब आप अपनी गाड़ी चलाएंगे तो आपको पता होगा किस तरीके से चलेगी। तो हमारी कोशिश होती है कि आप जिस लेवल का मर्जी काम करें। चैट बॉक्स में मैंने सेंड कर दिया था ये ब्रोशर, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ इफ आई कैन फाइंड वन राइट नाउ। एक सेकंड रुकिएगा, काइंडली प्लीज समवन सेंड दिस ब्रोशर in the chat again if it's possible। अगर ना भी हुआ तो CDMM का ना मैंने आपको बताया, आप PNY की ना वेबसाइट पे चले जाएं, PNY ट्रेनिंग्स पे जाएं, ठीक है। सर तो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, उन्होंने शेयर किया था, इट्स ओके, इट्स ऑलरेडी देयर, मैंने डाउनलोड कर लिया। ओके ओके ओके, तो इधर से आप ऐसे ही मैं बता रहा हूँ CDMM, आप इधर जो है ना CDMM कर लें तो इंशाल्लाह यू विल फाइंड द ब्राउशर हियर, ठीक है। मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के थ्रू बताया जाएगा कि ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से होती है, ईमेल्स किस तरीके से, उसका फायदा क्या है, ठीक है। आप ईमेल्स कलेक्ट किस तरह करेंगे, सब्सक्रिप्शंस कैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ईमेल के अंदर ही आप अपनी यानी मेलचिम्प है, जिस तरह मेलचिम्प के थ्रू आप ईमेल्स कैसे कर सकते हैं। मजे की चीज यह है कि ईमेल मॉनिटरिंग भी आपको सिखाई जाएगी कि ईमेल्स को किस तरीके से लिखा जाए, ठीक है। बहुत सी कंपनीज हैं जो ईमेल के थ्रू ज्यादा से ज्यादा अक्वायर कर रही हैं। फिर इसी तरह डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट है, पेड कैंपेन्स कैसे लगती हैं, ठीक है। और मल्टीपल टूल्स के ऊपर आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पेड कैंपेन कैसे लगानी है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल मार्केटिंग है, जिसके अंदर SMS मार्केटिंग, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। व्हाट्सएप बिजनेस किस किसने डाउनलोड कर लिया अभी तक? आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने नहीं डाउनलोड किया हुआ? सबने कर लिया हुआ है व्हाट्सएप बिजनेस। अब ये ना कहना मेरा कोई बिजनेस नहीं है तो मैंने व्हाट्सएप बिजनेस नहीं इसलिए डाउनलोड किया, ये ना कह देना, नहीं तो मुझे फिर बुरा लगेगा, इस तरह मैं माइंड कर जाऊंगा, ये ना कहना, ठीक है। जिसने नहीं किया हुआ ना वो व्हाट्सएप बिजनेस सारे कर लें डाउनलोड, ठीक है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा चीजें हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू ही आप अर्निंग कर सकते हैं इजीली। वेरी गुड जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है। फिर यूट्यूब के ऊपर आपको एनिमेशन, एडिटिंग, ठीक है, वीडियो मेकिंग, SEO, यानी एक ही प्रोडक्ट है ना उसकी प्रमोशन आप वीडियोस की यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक ना मेरे क्लाइंट थे, उनका एक प्रोडक्ट था, अब मेरा दूर दूर से उस प्रोडक्ट के साथ लिंक नहीं था, ठीक है। वो एक ना सीमेंट का ना डंपर था, अब मेरा लिंक नहीं है, लेकिन मैं एक मार्केटियर भी हूँ, एक एनालिस्ट भी हूँ, तो मैंने ना उसकी एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दी और अभी तक मुझे उसकी इंक्वायरीज आ रही हैं और मैं ना चाहते हुए भी ना उस बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, कोई कैमकोडर नहीं चाहिए यूट्यूब के लिए, आपको बेफिक्र हो जाएं। यूट्यूब के थ्रू आपको बाकी वीडियोस के थ्रू भी, यानी वीडियोस खुद की वीडियोस बनाए बगैर भी अर्निंग करना सिखाया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे ना देखें, यूट्यूब पे और यूट्यूब से कमाना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है। YouTube का मतलब ये नहीं है कि YouTube के ऊपर खुद आपको अपनी वीडियोस बनानी पड़ेंगी या सारा कुछ। YouTube पे आप अपना बिजनेस प्रमोट कर लें, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी किस तरीके से करनी है। और देखें यार, अक्सर लोग जो है ना, मुझे आप लोग मेन क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछ रहे, जिसका मुझे बुरा भी लग रहा है। अक्सर लोगों का मेन क्वेश्चन ये होता है, दो क्वेश्चन होते हैं। लोग पूछते हैं कि मैं बिल्कुल ना बिगिनर हूं, मुझे IT का, ये पहली चीज जो है वो कहते हैं मुझे टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता, ठीक है, तो क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूं? मुझे बताएं, वैलिड क्वेश्चन है या नहीं कि मुझे IT का कुछ नहीं पता,
तो क्या इज दिस कोर्स रेलिवेंट फॉर मी? बताएं, कितना मेजर क्वेश्चन पूछा है मैंने, है कि नहीं? आंसर करें प्लीज। ऑनलाइन भी जो बैठे हुए हैं वो भी देखें कितना मेजर क्वेश्चन है जो अक्सर लोग पूछते हैं। मिसाल है, कोई बंदा लेमैन है, वो कहता है, एक बंदा है यानी उसको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से, यानी यानी वो कहता है कि मुझे बिल्कुल काम नहीं आता, तो मैं ये कोर्स सीख सकता हूँ? ठीक है, ये किसी ने हैंड रेज किया, प्लीज अगर कोई क्वेश्चन इधर पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि पहली चीज तो ये, इन सब एक एक लेक्चर की ना आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, सिंपल थ्योरेटिकल से लेकर प्रैक्टिकल एक एक चीज आपको करके दिखाई जा रही है, और उसकी रिकॉर्डिंग सारी जिंदगी आपके पास सेव रहेगी। यूट्यूब के लिंक्स के थ्रू ना, हमारे प्राइवेट लिंक होते हैं, उनको मिलते हैं, जो यानी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं, वो उनके पास सारी जिंदगी के लिए एक तो नॉलेज सेव हो जाता है। तीसरी चीज, व्हाट्सएप ग्रुप्स लाइफ टाइम आपको मिलेंगे, जो लाइफ टाइम कंसल्टेंसी है। ठीक है, मिसाल है, एक मैं आपको छोटा सा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। गूगल शीट्स के थ्रू भी हम लोग प्रोजेक्ट देते हैं, जिसमें हमारे क्लाइंट्स का डाटा भी अक्सर होता है। मिसाल है, कोई क्लाइंट मिल गया, उसका काम करना है, तो यू कैन वॉलंटियर। ठीक है, यू कैन बी यस श्योर, यू कैन गो अहेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो ये देखें, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, ये देखें, ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। तो आप क्या करोगे, मिसाल है आपको ऑनलाइन इस तरह प्रोजेक्ट भी मिल रहे होंगे, तो ये स्टेप बाय स्टेप है। एक प्रोजेक्ट क्लियर किया, ओके कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, फिर 5, यानी स्टेप बाय स्टेप आप चीज करोगे। इससे ज्यादा चीज कोई आसान मैं नहीं समझता हो सकती है कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट्स भी करवाए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक छोटे से ई कॉमर्स का ये है सारा, तो यानी किसी स्टेप में रुक गया, उधर आप बता सकते हो जी मुझे ये नहीं आ रहा करना। तो ये लाइफ टाइम के लिए हैं सारी चीजें। तो इससे यानी जो आम लेमैन भी है ना, वो भी एक स्टेप करेगा, फिर उसको पता होगा मैंने नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। फिर कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट को मार्केट कैसे करने हैं, गिफ्ट्स कैसे बनाने हैं, एनिमेशन कैसे बनानी है, पिक्चर्स कैसे बनानी है, थंबनेल्स कैसे बनाना है, डिजाइनिंग कैसे करनी है, यू नेम इट। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, जिसमें ब्रांड बिल्डिंग वगैरह सारी चीजें, गूगल एनालिटिक्स है, फिर सुपर ब्लॉगिंग मैंने आपको बताया है, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है, फ्रीलांसिंग, सारा कुछ स्किल अक्वायर कर ली, सारी चीजें अक्वायर कर ली, आप उसको मार्केट, स्किल्स को मार्केट कैसे करना है, फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, ठीक है, ओडेस्क, OLX, ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसे सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो ये मल्टीपल, फिर बाकी आपके लिए बाकी चीजें आप लोग, इससे आपको नॉलेज इंशाल्लाह इस चीज का मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तो मैंने कोर्स आउटलाइन ही आज डिस्कस की है। जाते जाते मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, एक ना स्लाइड आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमेशा ना जो भी जिंदगी में आपने करना है ना, बिलियनर माइंडसेट के साथ करना है। बिलियनर माइंडसेट को मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखें, इधर आप हो, ठीक है, वो कहते हैं ना ये मैं हूं, और ये मेरी जो है ना वो क्या कहते हैं इसको, स्पीयर है, और ये मैं मछली पकड़ रहा हूँ। ठीक है, वो आजकल फेसबुक पे वो काफी फेमस हुआ है, ये मैं हूं। तो बहरहाल, ठीक है, जी बिल्कुल, हम इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, और अर्निंग, और इंटर्नशिप के अलावा अगर आपकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो हम आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास इंशाल्लाह ऐसी सर्विसेज भी हैं जिसके थ्रू हम आपको जॉब, यानी हमारे पास ऐसी एजेंसीज और ऐसे लोग भी हैं जो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको जो है ना जॉब के हवाले से भी कंसल्टेंसी देंगे। इसके अंदर एक और चीज हम लोग इंशाल्लाह ऐड करेंगे, वो ना CV कंसल्टेशन भी ऐड कर लेंगे। वैसे तो दूर दूर तक थोड़ा सा लिंक नहीं है, लेकिन आप लोगों के अंदर अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से भी करना चाहते हैं ना, तो इसके अंदर हम लोग ना कोर्स आउटलाइन के अंदर ना CV कंसल्टेशन भी ऐड कर देंगे। एक कि CV अगर देखें सारी चीजें आ गई हैं, अब आप लोगों ने अप्लाई करना है इंटरनेशनल UAE में अप्लाई करना है एज ए डिजिटल मीडिया मार्केटियर। ठीक है, तो
अप्लाई कैसे करना है, स्किल तो आ गई ना, तो अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए सीवी कंसल्टेशन भी आपको थोड़ी बहुत करवा दी जाएगी कि सीवी कैसे बनानी है इंटरनेशनल क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है। फी जो है ना आप मैनेजमेंट से पूछ लीजिएगा, वो जो है ना आपको बता देंगे इंशाल्लाह फी क्या है। आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस लगा दी है जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं? एक सेकंड आप प्लीज, मैं ना इधर लिंक कॉपी करके दोबारा से मैं पेस्ट करने लगा हूँ चैट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ से ना आप लोग क्या करें, जो जिनको कोई भी इंक्वायरी है ना फी से रिलेटेड और सारी चीज़ों से रिलेटेड ना, ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड, वो लोग क्या करें, वो लोग ना इसको इसको अटेंडेंस को लगा दें, तो फिर वो इंशाल्लाह टीम आपसे कम्युनिकेट जो है ना करके जो भी आपकी इंक्वायरीज हैं वो पूरी कर लेगी। तो मैं बिलियनर माइंडसेट की बता रहा था कि हमने आपको ये नहीं सिखाना कि आपको स्किल सिखा दी, वो स्किल से आप एक दिन एक मछली पकड़ लोगे या दो पकड़ लोगे। हमने आपको सिखाना है कि स्किल को सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसे लेके जाना है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से अर्निंग कैसे करनी है। आपको एक टूल के जरिए, एक आपका विजन है, वो विजन को इनहेंस करना है। इधर बंदा है एक स्किल से क्या कर रहा है, एक दिन मछली पकड़ा, अगले दिन फिर भूखा है। इधर वो क्या कर रहा है, इधर वो उसके पास स्किल है, उस स्किल से वो मछलियां पकड़ रहा है और वो दूसरों को सर्व भी कर रहा है और खुद भी खा रहा है, सर्व भी कर रहा है और दूसरों को भी कर रहा है। अब वो डेली मछली नहीं खाएगा, वो कल बिरयानी भी खा सकता है, वो केक भी खा सकता है, वो अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। क्यों? उसके पास एक स्किल थी, उस स्किल को उसने एनहांस किया और वो खुद भी उससे फायदा उठा रहा है और दूसरों को सर्विस भी दे रहा है और अपना बिजनेस भी चला रहा है और सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है और स्किल को टेस्ट भी कर रहा है। 90% लोग क्या करते हैं, स्किल एक्वायर कर लेते हैं, उसको टेस्टिंग करने में इतना टाइम जाया कर देते हैं, 3 साल, साल 2 साल जाया कर देते हैं। वो कहते हैं कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन जब आपको क्लाइंट मिलेगा ना, आप कहोगे, वो क्लाइंट कहेगा आज ही कर दें, 2-3 दिन में आप उनका काम कर दोगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। मेन चीज है कॉन्फिडेंस आपका पैदा करना कि कोई एक चीज, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये है कि आज का सेशन तो हमारा लाइव था, तो आप लोग जो बाद में भी इस लाइव सेशन को देखें, वो प्लीज़ आप लोग जो है ना काइंडली कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। जो ऑनलाइन भी जो कोर्स फी बता रहे हैं, मैं मैनेजमेंट से कहता हूँ इंशाल्लाह वो जो है ना ऑनलाइन आपको फैसिलिटेट कर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ओवरऑल आप लोगों का मुझे ज़रा बता दें यार, जो बंदा इतनी एफर्ट कर रहा हो ना उसकी भी थोड़ी सी कर देनी चाहिए। मुझे बताएं ओवरऑल इस सेशन से आपको क्या बेनिफिट हुआ है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिली है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, ज़हन बन रहा है ना कि ऑनलाइन बिजनेस करना है या कोई चीज़ है ऑनलाइन लोग पैसे कमा रहे हैं। सबसे हाईएस्ट डिमांडिंग फ्रीलांसिंग में ना उस स्किल की है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, ये याद रखिएगा। अगर आपकी फेसबुक पे एक्सपर्टीज अच्छी है ऐड लगाने की, तो आपको फेसबुक के ऊपर पैसे कमाना शुरू आप कर देंगे। अगर आपको एसईओ सबसे अच्छा आता है तो एसईओ पे पैसे कमाना शुरू कर देंगे। अगर आपको यानी ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी आती है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग से सबसे अच्छा कमा सकते हो। ये देखिए मैं आपको एक ना वेबसाइट थी, आई एम सॉरी मेरे ज़हन से ना नाम निकल गया है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना 10 सेकेंड्स की ना वीडियो बना के देते हैं प्रोडक्ट्स की, 10 सेकेंड्स की वो लोग वीडियो बना के देते हैं प्रोडक्ट्स की। तो उस प्रोडक्ट को क्या होता है, जब वो प्रोडक्ट यानी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जब उसको यानी ऑनलाइन यानी जिन्होंने अपना माल बेचना होता है ना, तो वो कंपनियां क्या करती हैं उस प्रोडक्ट की एड लगवाती हैं। तो वो दे चार्ज $120, $150 to $300 फॉर सिर्फ 20 सेकेंड वीडियो। तो मैं कह रहा हूं आपको कोई भी स्किल आती हो ना जिसमें आपका शौक है, ठीक है, उसमें आप पैसे कमा सकते हैं। मैं कोई बाउंड नहीं कर रहा किसी चीज को, ठीक है। तो आपको ये सारी स्किल्स सिखाई जाएंगी। इसके अंदर आपने देखना है कि हर बंदे की ना अपनी एक्सपर्टीज होती है, ठीक है। तो आपने देखना है आपकी एक्सपर्टीज किस स्किल में है, तो जिस स्किल के अंदर भी लोग आपको हिट करना शुरू कर देना उस स्किल में आप आगे चलते जाएं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स। मैं आपको देखिए ये चीज कभी भी नहीं है कि
बिल्कुल, फेसबुक एड इज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, ठीक है। Facebook ad is a part of this course, so we just get Facebook ad skill because digital marketing is a, देखें इसके अंदर खाली फेसबुक की एड स्किल नहीं आपके पास आ रही, फेसबुक पोस्टिंग इसके अंदर आती है, फेसबुक की रैंकिंग इसमें आती है, फेसबुक पे पोस्ट वायरल कैसे करनी है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे करनी है, फेसबुक मजे की बात आपको बताऊं, फेसबुक की ऊपर कंपेटिटिव एनालिसिस आपको नहीं पता होगा। जो इधर बहुत बड़े बड़े जो है ना शेयर भी बैठे हैं ना अगर फेसबुक के, वो भी मैं बताऊं, वो उनको भी नहीं आता होगा कि फेसबुक के ऊपर कंपेटिटिव एनालिसिस की हम आपको बताएंगे कि फेसबुक पे दूसरे पेजेस की इनसाइट्स भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको अपने पेजेस के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं कि हमारे पेज के साथ इनकी इनसाइट्स के ऊपर कितनी एंगेजमेंट है। तो फेसबुक पे खाली आप फेसबुक पे ऐड लगाना नहीं सीख रहे, इसमें सब कुछ है। फेसबुक पोस्टिंग है, फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो है, फेसबुक बिजनेस मैनेजमेंट है, फेसबुक डाटा कलेक्शन है, फेसबुक ग्रुप्स है, फेसबुक पेज है, फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक ब्लू टिक किस तरीके से एक्वायर करना है, ठीक है। फेसबुक पे वीडियोस के थ्रू मोनेटाइज कैसे करवाना है कंटेंट को। अब अक्सर लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता, सारा कुछ जो है ना, बस आप लोगों को मैं क्या बताऊं, सब कुछ होता है, लोग कर रहे हैं बैठ के। ये ने शेयर नहीं कभी भी बनना जिंदगी में, कोई भी चीज ना मुमकिन नहीं होती, अगर आप नियत कर लो ना सब कुछ हो जाता है और होता है सब कुछ। वो आपके ऊपर है कि यानी समुंदर के बाहर खड़े होके ना, वो कहते हैं ना समुंदर के बाहर खड़े होके आपने लहरों को नहीं देखना, जब तक अंदर गोता नहीं ना लगाएंगे आप, वो एक दो गोते पहली दो लहरों के बाद आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि मैंने वेव को किस तरीके से लेके चलना है, तो इंशाल्लाह फिर आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा इधर तक ही था। तो ओवरऑल मुझे बताएं, मुझे नहीं पता, मुझे ना ऑडियो नोट में बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा है, लाइव सेशन, आर यू सेटिस्फाइड विद द सेशन। अभी तो मैंने स्लाइड्स भी नहीं आपको करवाई माजरत के साथ, अभी तो हम आज कोर्स आउटलाइन ही हमने किया है, हमारा काफ़ी एक्सटेंसिव लेवल पे डिटेल्स होती हैं, इसलिए आपको एक जो है ना ओवरव्यू दिया है। ओवरऑल आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, यानी इट वाज गुड, ओके, ठीक है। थैंक्स टू यू एज वेल फॉर लिसनिंग टू मी फॉर 2 hours।